हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। अध्याय 51 बाई चेनेक्सी आंख का डर। बाई ने कुछ देर तक विचार किया और फिर गहरी आवाज में पूछा, क्या बूढ़े ओरांगुटान और बूढ़े गैंडे को इस बारे में पता है? यांग वुडी ने कहा, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है, लेकिन एक चीज है जो बूढ़े वनमानुष को समझाने में सक्षम होनी चाहिए। आओ और इसे देखो। यह एक हथियार है जिस पर गुझू ने शोध किया था। इस बारे में बोलते हुए यांग वुडी ने डेजर्ट ईगल पिस्तौल जो सू तियान ने उसे दी थी, बाई हे को सौंप दी और कहा, आप पुराने ओरांगुटान को जानते हैं, हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ विचार हो सकते हैं। हाउतियानजोंग, लेकिन अगर वह हाउतियान का इंतजार करना जारी रखना चाहता है तो मैं निश्चित रूप से संप्रदाय के रिहा होने के बाद हाउतियानजोंग की सेवा करने के लिए सहमत नहीं होऊंगा, जब तक कि वह अब भाई नहीं बनना चाहता, और वह एक लोहार है और वह लोहार संघ का उपाध्यक्ष भी है। बूढ़ा ओरांगुटान इस तरह के हथियार कभी नहीं देगा जिससे हमारे 3 कबीले जुड़ गए हैं। क्या बूढ़ा गैंडा हमारे साथ नहीं हो सकता? बाई ही ने धीरे से आह भरी अपने हाथ में हथियार को देखा। ये बहुत अजीब लग रहा था। यह पारंपरिक हथियारों से अलग था, लेकिन वह ये नहीं देख सका कि इसका क्या कार्य था, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह एक हथियार है? यांग वुडी ने बूढ़े सफेद क्रेन की प्रतिक्रिया देखी और उसे बहुत अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार भी वह ऐसा ही था? उसने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, बेशक, ये हथियार युवा मास्टर ने बनाया था। वह निश्चित रूप से कास्टिंग की दुनिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बस उसे आपसे बात करने दें। इस समय सू तियान आगे बढ़ा और अपने हाथ में एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल भी निकाली। कहा, इस तरह के हथियार को पिस्तौल कहा जाता है, मैं इसे डेजर्ट ईगल कहता हूँ। ईगल पिस्तौल पूरा शरीर ठीक लोहे से बना है और हर पिस्तौल का इस्तेमाल 15 गोलियां लोड करने के लिए किया जा सकता है, यानी एक बार गोली लोड करने के बाद आप लगातार 15 बार हमला कर सकते हैं, जो 40वें स्तर के आत्मा संप्रदाय के रक्षात्मक आत्मा कौशल को तोड़ सकता है। बाई भी अचंभित रह गया और बोला, तुमने कहा कि यह चीज 40वें स्तर के आत्मा संप्रदाय के रक्षात्मक आत्मा कौशल को तोड़ सकती है। क्या तुम निश्चित हो कि तुमने जो कहा वह सच है? यांग वुडी, जो उनके बगल में बैठे थे, ने कहा, मैंने खुद ये कोशिश की है और उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। अन्यथा मैं कैसे कह सकता था कि यह बात बूढ़े वनमानुष को मना सकती है? सू तियान ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हथियार के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आत्मा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आत्मा शक्ति के बिना भी सामान्य लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि यह आश्चर्य से पकड़ा जाता है तो यह आत्मा संप्रदाय के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा ये हथियार सिर्फ मेरा मूल विचार है और मुझे अभी भी भविष्य में इसका अध्ययन जारी रखने की आवश्यकता है। अगर मैं एक ऐसा हथियार बना सकूं जो सीधे आत्मा शक्ति का उपयोग कर सके, तो ये डोलू महाद्वीप के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का समय होगा। बाई भी बहुत उत्साहित थे और यह पूछे बिना न रह सके, तो फिर इस वर्तमान हथियार की प्रभावी मारक क्षमता क्या है? सू तियान दाव, इस तरह की पिस्तौल गारंटी दे सकती है 200 मीटर के भीतर अधिकतम क्षति। चाहे दूरी कितनी भी हो, शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। ऑपरेशन भी बहुत सरल है। सीनियर वाइट इसे खुद आजमा सकते हैं। इसके बाद सू तियान ने बाई हे को पिस्तौल का उपयोग करने का तरीका समझाया। एक गहरी सांस लेते हुए बाई हे अपनी आंखों में उत्साह नहीं छिपा सका। ठीक है, तो मैं पहले कोशिश करूंगा। ये कहते हुए बाई हे आंगन की ओर चल दिया और सभी लोग उसके पीछे चल दिए। आंगन के बीच में चलते हुए बाई हे ने सू तियानजियाओ की विधि के अनुसार काम करना समाप्त कर दिया। एक धमाके के साथ उसने पास ही एक पत्थर फेंका और फिर एक फ्लैश में जांच करने के लिए चला गया। बाई चेंजियान को छोड़कर बाकी लोग वहां से गुजर गए। मैंने इसे पहले भी देखा है और मुझे इस चीज की ताकत का पता है, इसलिए मैं बस वहीं खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। बाई और बाई चेंजियांग दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए
और वापस लौटने के बाद भी उनके भाव शांत नहीं हुए। यांग वुडी को बूढ़े बहे की शक्ल देखकर काफी दिलचस्पी हुई और वह खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका और बोला, बूढ़े बहे, क्या बात है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अब हम अमर घाटी में एक साथ शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। ये सुनकर बाई हे भी चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। ये हथियार उसके लिए काफी आकर्षक है और वह बेहद ललचा रहा है। अगर उसे इस तरह से हार मानने के लिए कहा जाए तो वह वास्तव में अनिच्छुक है। सू तियान ने लोहा गरम रहते हुए प्रहार किया और कहा, यदि मिंजी कबीला मेरे साथ जुशियान घाटी में शामिल हो सकता है तो। पिस्तौल का पहला बैच तैयार होने के बाद वे मिंजी कबीले द्वारा जल्द से जल्द इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ तक कि भविष्य में आत्मा की शक्ति से सीधे फायर की जा सकने वाली पिस्तौल भी विकसित की जाती है। सेन परिवार के लोग भी विधानसभा को प्राथमिकता दे सकते हैं। बाई ही ने बहुत देर तक सोचा और सू तियान से कहा, ये स्थिति वास्तव में मुझे बहुत लुभाती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस हथियार के अलावा आपको किस पर भरोसा करना है। ये हथियार अधिक से अधिक आत्मा संप्रदाय से निपट सकता है। अभी भी एक होगा। प्रत्येक हमले के बाद अंतराल उच्च स्तर के आत्मा स्वामी के लिए यह आधा समय प्रतिद्वंद्वी को आपको खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये डोलुओ डालू सबसे शक्तिशाली है। ओल्ड बाह्ये के शब्दों को सुनने के बाद यांग वुडी और बाई चेनिक्सियांग मदद नहीं कर सके, लेकिन सू तियान को देखा। सू तियान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि न केवल सीनियर बाल बल्कि सीनियर यांग भी मेरी ताकत के बारे में बहुत उत्सुक हैं। सू तियान की आंखों की झिलमिलाहट की बात करें तो मानसिक हेरफेर के दायरे ने सभी को घेर लिया है और हर कोई एक मजबूत खतरा महसूस करता है। सू तियान के क्षेत्र में केवल डुगू बो ही सबसे शांत है, लेकिन अन्य नहीं है। वही बात मानसिक हेरफेर के घेरे में आने के बाद डोमेन फिर से यांग वुडी और बाई हे दोनों ने तुरंत अपनी मार्शल आत्माओं को जारी किया और 8 उन दोनों पर पीले पीले बैंगनी बैंगनी काले काले और काले रंग के आत्मा के छल्ले दिखाई दिए और उन्होंने इस जबरदस्ती का विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि इस समय बाई चेनजियांग अपनी मार्शल आत्मा को भी जारी नहीं कर सकी और सीधे जमीन पर कुचल दी गई। जैसे ही सू तियान की अभिव्यक्ति हिली, मानसिक हेरफेर डोमेन ने यांग वुडी और बाई हे की मानसिक शक्ति को निकालना शुरू कर दिया। उसी समय जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, दोनों को लगा कि उनके शरीर पर से नियंत्रण खत्म होने लगा है और उनकी मानसिक शक्ति और चेतना बाहर की ओर बहने लगी है। आप इसे खींचकर भी नहीं पकड़ सकते। हालांकि उन्होंने मन हेरफेर के क्षेत्र का उपयोग किया है, सू तियान की मन हेरफेर के क्षेत्र का उपयोग करने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल उन दोनों को नियंत्रित करने के लिए उत्तेजना। आखिरकार वे दोनों अमर घाटी में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। उन पर आध्यात्मिक शक्ति के बीज बोने से केवल एक ही लाभ होगा, प्रतिकूल प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव भी। इसमें समय लगता है, इसलिए मैंने उन दोनों को इसका अनुभव करने दिया, उन्हें जाने दिया और डोमेन वापस ले लिया। यांग वुडी और बाई हे की आध्यात्मिक चेतना सू तियान द्वारा सत्ता वापस लेने के बाद धीरे धीरे स्थिर हो गई। डोमेन। जब उन्होंने सू तियान को देखा तो वे सभी चौंक गए। हालांकि वे जानते थे कि सू तियान डुगू बो को वश में करने में सक्षम था, लेकिन वे सभी सोचते थे कि कुछ और होना चाहिए था। लोग मदद कर रहे हैं उसे। आखिरकार सू तियान की उम्र है, भले ही उसकी ताकत खराब न हो, वह कितना मजबूत हो सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत होगा और उनमें थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं था। और बाई चेंजियांग जो जमीन पर गिर गई थी, वह भी इस समय खड़ी हो गई। सू तियान को देखकर थोड़ा डर गई, वह अभी इस भावना का अनुभव नहीं करना चाहती थी। काफी देर बाद यांग वुडी ने अंततः कहा, युवा गुरु, क्या आपने अभी मैदान का उपयोग किया था? ये बहुत शक्तिशाली है। सू तियान ने उदासीनता से उत्तर दिया, मेरी मार्शल आत्मा आध्यात्मिक प्रणाली से संबंधित है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसके साथ मेरी मार्शल आत्मा आती है। ये सुनकर बाई हे ने धीरे से आह भरी और कहा, आज की दुनिया में एक नई पीढ़ी वास्तव में पुरानी पीढ़ी की जगह ले रही है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भविष्य में आत्मा गुरुओं की दुनिया में युवा लोगों का वर्चस्व होगा।
फिर बाई ही ने आगे कहा, ओह, मैं सहमत हूँ आपका। हम इतनी कम उम्र में इतनी ताकत रख सकते हैं। ज़ुशियान घाटी का भविष्य भी बहुत आशाजनक है, और भले ही मैं सहमत न हूँ, बूढ़ा वनमानुष निश्चित रूप से पिस्तौल के हथियार को जीवित नहीं झेल पाएगा। यांग वुडी अभी भी सू तियान की ताकत पर विलाप कर रहा था, लेकिन जब उसने अचानक बूढ़े सफ़ेद क्रेन को सहमत होते सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना सहज होगा। हा, ठीक है, पुराने ओरांगुटान मूल रूप से कोई समस्या नहीं है, अब केवल बूढ़ा गैंडा बचा है। इस अध्याय का अंत अध्याय 52 क्रिस्टल रक्त ड्रैगन जिनसिंग। उसके बाद सू तियान ने बाह्य और यांग वुडी को ज़ुक्सियन घाटी के भविष्य के विकास की दिशा का संक्षिप्त परिचय दिया और पिस्तौल की विशेषताओं को विस्तार से पेश किया। दोनों पक्षों के बीच धीरे धीरे परिचय होने के बाद सू तियान ने बाह्य से कहा, वरिष्ठ बाई, मेरा एक और निर्दयी अनुरोध है। बाह्य भ्रमित हो गया, लेकिन फिर भी कहा, युवा मास्टर, ये कहना ठीक है। सू तियानदाओ, मैंने सुना है कि मिंजी कबीले के पास क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे एक्सचेंज करने की उम्मीद करता हूँ। बेशक, एक्सचेंज के लिए मैं जो इस्तेमाल करूँगा उसका मूल्य निश्चित रूप से क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग से कम नहीं होगा। क्रिस्टल रक्त ड्रैगन जिनसिंग पृथ्वी से संबंधित है। विशेषता परी घास, लेकिन परी घास व स्वामित्व में पृथ्वी विशेषता नहीं है। हालांकि परी घास पृथ्वी विशेषता नहीं है। 9वीं कक्षा के बैंगनी ल्यूसिडम में पृथ्वी की विशेषता है। यह एक परी घास नहीं है। इसे केवल परी घास के करीब कहा जा सकता है। थोड़ा सा सू तियान की बातें सुनने के बाद बाह्य ने पहले ही अपने दिल में अनुमान लगा लिया था कि उसने एक अजीब जिनसिंग पौधा प्राप्त किया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे क्या कहा जाता है। इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि युवा मास्टर ने जिस क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग के बारे में कहा था वह कैसा दिखता है। सू तियान जानता था कि यद्यपि बाह्य जानता था कि जिनसिंग का पौधा अत्यंत असाधारण है, फिर भी वह ये बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उसने जिनसिंग की उपस्थिति का वर्णन करना शुरू कर दिया। क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग का पूरा शरीर रक्त लाल और क्रिस्टल स्पष्ट है, और जिनसिंग की सतह पर उभारे उड़ते हुए जिनसिंग की तरह है। 9 स्वर्गों के ऊपर एक 5 पंजे वाला ड्रैगन। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, यांग वुडी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है, तुम बूढ़े सफ़ेद पक्षी, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम इसे मुझे भी नहीं देते। बाह्य भी काफ़ी शर्मिंदा था। पोजी कबीला इन सभी वर्षों में उनकी मदद कर रहा था, और अब जब उसे इस तरह के खजाने को छिपाने के लिए जाना गया तो उसका बूढ़ा चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। सू तियान ने सही समय पर कहा, वरिष्ठ यांग, मेरे पास इस परी घास के लिए महत्वपूर्ण उपयोग हैं, आप इसे छीन नहीं सकते। इतना कहने के बाद वह अब और नहीं छिप सका और अपने भंडारण आत्मा गाइड से एक बॉक्स निकाला और मेज पर रख दिया। यह एक शुद्ध सफ़ेद जेड बॉक्स है। पूरा शरीर सूत सफ़ेद जेड से उकेरा गया है। यह 1 से अधिक है, 1 फुट लंबा और आधा फुट चौड़ा। बाह्य ने खुशी से कहा, युवा मास्टर, मुझे ये भी संयोग से मिला। मिंजी कबीले की पारिवारिक विरासत। अब जब हम अमर घाटी में शामिल हो गए हैं तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा। यांग वुडी ने पहले ही जल्दबाजी में जेड बॉक्स खोल दिया है, हालांकि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। ये देखना अच्छा है। तुरंत जेड बॉक्स से एक ताज़ा खुशबू फैल गई और मैंने देखा कि 1 फुट से अधिक लंबा रक्त लाल जिनसिंग जेड बॉक्स में चुपचाप पड़ा हुआ था, और फिर पूरा व्यक्ति जुनूनी हो गया। सू तियान ने हाथ बढ़ाकर जेड बॉक्स और क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग को स्टोरेज सोल गाइड में डाल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे खरीदूंगा। इसे स्वीकार करो। हालांकि मैं बिना किसी कारण के ऐसा नहीं करूंगा। स्टोरेज सोल गाइड फिर से चमक उठी और टेबल पहले से ही जेड बॉक्स से भरी हुई थी, इसलिए सू तियान ने जारी रखा, वरिष्ठ वाइट, ये सभी जेड बॉक्स परी घास या शीर्ष गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। बेशक गुणवत्ता निश्चित रूप से क्रिस्टल की तरह अच्छी नहीं है। ब्लड ड्रैगन जिनसिंग परंपरी जड़ी बूटी है,
इसलिए मुआवजे के रूप में आप 3 चुन सकते हैं। बाई ही ने जेड बॉक्स नहीं खोला और सीधे और उदारता से कहा, नहीं नहीं, चूंकि मैंने इसे युवा मास्टर को दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, यांग वुडी ने जल्दी से जेड बॉक्स का आधा हिस्सा खोला और प्रकाश सभी प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियों और परी घासों से बना ये पौधा पहले से ही पूरे कमरे को रोशन कर रहा था और वह इसे निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसके मुंह से निकले शब्द वापस चले गए। इस समय यांग वुडी उत्साह से नाचने लगा, उसका पूरा शरीर पागल हो गया और वह समय समय पर कहता रहा, ये सिनेबार कमल है, ये 10,000 साल पुरानी लाल रक्त घास है, यह एक ब्लूबेल है, अभी भी 9वीं कक्षा की जिजी है। यांग वुडी ने जल्दी से सभी जेड बक्से खोले, जिनमें से कुछ को तो वह पहचान भी नहीं पाया। शांत होने के बाद वह बूढ़े बहे को देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सुना कि बहे ने अभी क्या कहा था और उसे एक अजीब भाव से देखा। बूढ़े बहे ने अभी क्या कहा था, उसने बूढ़े बहे को एक अजीब भाव से देखा। बूढ़े बहे ने अभी क्या कहा था, उसने सुना कि बहे ने अभी क्या कहा था और उसे एक अजीब भाव से देखा। बूढ़े बहे ने अभी क्या कहा था, उसने बूढ़े बहे को एक अजीब भाव से देखा। बूढ़े बहे ने अभी क्या कहा, बेनियाओ, क्या तुम सच में इसे नहीं चाहते हो? अहम। बाही ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए 2 बार खांसी। सू तियान ने कहा, मैं बहुत आभारी हूँ कि सीनियर व्हाइट क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसेंग दे सकते हैं। मुझे 3 परी घास चुननी चाहिए। सू तियान द्वारा बताए गए कदमों से बाह्य की अभिव्यक्ति भी काफी बेहतर हो गई। यांग वुडी को इस समय कुछ याद आ रहा था और वह उत्साह से बोला, युवा गुरु, अमर खोज घाटी में शामिल होने के बाद आपने जिन सभी परी घासों के बारे में बताया था, वे मेरे शोध के लिए खुली थीं, इसलिए ये सभी इसमें शामिल हैं। मूल रूप से वह यूजियांग के बारे में परवाह करता था, क्यूलुओ जियानपिन, और उसने उन सभी परी घासों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जो सू तियान ने कहा था कि उसके लिए खुली थीं। हर परी घास बेहद दुर्लभ है और एक प्राप्त करना पहले से ही उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार सचमुच उसकी आंखें खुलेंगी और अब तो उसे भगाने पर भी वह नहीं जाएगा। बेशक मैं जुक्सियन घाटी में एक औषधि हॉल स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। उस समय सीनियर यांग औषधि हॉल के प्रमुख होंगे। इन उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियों और परी जड़ी बूटियों का प्रबंधन किया जाएगा और आपके द्वारा शोध किया गया है और मेरे अलावा कोई भी उन्हें आपके पास नहीं बुला सकता है। सू तियान ने पोजी कबीले के लिए अपनी व्यवस्था के बारे में भी बात की। ठीक है, ठीक है। यांग वुडी और भी अधिक उत्साहित था। वह चाहता था कि वह अभी अमर घाटी में जाए और परी घास पर अपने शोध के लिए खुद को समर्पित करे। यांग वुडी की उपस्थिति को देखकर बाई ही को पता था कि लाओ यांग ने कैसे हार मान ली, लेकिन इन जड़ी बूटियों को देखकर यहाँ तक कि वह शांत नहीं हो सका, भले ही वह उनमें से अधिकांश को नहीं जानता था। अंत में बहे ने फिर भी 3 पवनगुण परी घासों को चुना। पवनगुण परी घास भी उनके मिंजी कबीले के लिए सबसे उपयुक्त थी और वह ये भी जानता था कि जुक्सियन घाटी तियांडा शहर के पास सूर्यास्त वन में थी, इसलिए वह उनके साथ नहीं रहेगा। उन्हें लंबे समय तक ही युझी कबीले के लिए रवाना होने का समय था, इसलिए मैं नीचे गया और व्यवस्था की। कबीले के लोगों को अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार होने को कहा। मिन परिवार भी बहुत तेज था। जब सू तियान अगले दिन आया तो उसने देखा कि 500 या 600 लोग बिना किसी चर्चा के गांव के खुले स्थान पर इकट्ठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बाई ही ने उन्हें पहले ही समझा दिया था। सू तियान भी काफी उत्साहित था जब उसने अपने सामने भीड़ को देखा और उसे भविष्य में एक पार्टी की शक्ति का मालिक माना जाएगा। इस समय 2 कुलपति और डुगुबो भी आए और बाई चेंजियांग अभी भी बाई हे का पीछा कर रही थी। बेशक सू तियान ने उसकी उपस्थिति को नहीं देखा, लेकिन पाया कि बाई चेंजियांग की आभा कल की मुलाकात से बहुत अलग थी। बड़ा अंतर यह है कि घास जेली जाहिर तौर पर लिया गया है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुलपति बाई हे से पूछा, वरिष्ठ बाई, क्या मिंजी कबीले के सभी सदस्य यहाँ हैं?
यहाँ कुल 512 लोग हैं जो पहले से ही मेरे मिंजी कबीले के बहुमत हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो पूछताछ करने के लिए बाहर हैं। समाचार, और वे फिलहाल वापस नहीं आ सकते। हालांकि मैंने उन्हें पहले ही समाचार भेज दिया है और मैं भविष्य में उनसे मिलने के लिए सीधे सूर्यास्त वन में जाऊंगा। चलो मुड़ते हैं, बाई ही ने समझाया। हाँ, यह अच्छा है, सू तियान ने हल्के से कहा। इसके बाद बाई ही ने सू तियान को मिंजी कबीले के लोगों से मिलवाया, और यह केवल इस समय था। हर कोई जानता था कि शक्ति का स्वामी, उनके साथ अगला व्यक्ति वास्तव में सबसे कम उम्र का सू तियान था, और कुछ लोग इस पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सके। सू तियान ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वे अभी अभी शामिल हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन सभी को एक साथ स्वीकार करना असंभव था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 53 न्यू गांव का संदेह। इसके बाद सू तियान ने अपने आसपास के लोगों से कहा, वरिष्ठ यांग, वरिष्ठ बाई, चलिए अब चलें। अच्छा है, ठीक है, मैं अभी इसका प्रबंध करता हूँ। न तो यांग वुडी और न ही बाई हे को कोई आपत्ति थी। कुछ ही समय बाद सैकड़ों लोगों का एक समूह जमे हुए जंगल से चला गया। जमे हुए जंगल से निकलने के बाद समूह सबसे पहले पोझी कबीले के पास गया। पोझी कबीले ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था। कुल मिलाकर केवल 200 लोग थे, लेकिन उनके पास मिंजी कबीले की तुलना में बहुत अधिक सामान था। दवा उपकरण। फिर सभी लोग शक्तिशाली तरीके से यूजी कबीले के पास गए, और क्योंकि लोंगक्सिंग शहर जहां यूजी कबीला स्थित था वह भी स्टार लुओ साम्राज्य के क्षेत्र में था, इसलिए उन्होंने अलग से कार्य नहीं किया। लेकिन 800 लोग वास्तव में एक बड़ी संख्या थी। उन्होंने मुख्य सड़क नहीं ली, और लोगों की आत्मा शक्ति असमान थी, इसलिए उनकी कार्रवाई वास्तव में धीमी थी। उन्हें लोंगक्सिंग शहर पहुंचने में 2 दिन लग गए। हालांकि लोंगक्सिंग शहर जिंगलुओ साम्राज्य की सीमा पर एक महत्वपूर्ण शहर है, यह जिंगलुओ शहर से बहुत छोटा है। शहर में प्रवेश करने वाले इतने सारे लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए सू तियान ने यांग वुडी और बाइहे से लोगों को शहर के बाहर शिविर लगाने और दिन भर आराम करने के लिए जगह खोजने की व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद यांग वुडी ने कबीले के 2 युवकों को लिया। बाइहे ने स्वाभाविक रूप से बाई चेंजियांग, सू तियान और डुगुबो को लिया, और अन्य 7 लोग सीधे युजी कबीले की ओर शहर में चले गए और जल्द ही अपनी यात्रा के अंत गंतव्य पर पहुंच गए। रॉयल कबीले का स्थान पो और मिन कबीले के स्थानों से कहीं बेहतर है। यह एक बहुत ही भव्य हवेली है, जिसके गेट के ऊपर लटकी पट्टिका पर एक बड़ा शब्द रॉयल लिखा हुआ है। यांग वुडी ने सीधे अपने बगल में खड़े एक युवक से दरवाज़ा खटखटाने को कहा, और जल्द ही 2 मजबूत आदमी दरवाजे से बाहर आए। दोनों ने दरवाजे के बाहर खड़े 7 लोगों को देखा और तुरंत यांग वुडी और बाई हे को देखा। जाहिर तौर पर आने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। एक मजबूत आदमी सम्मानपूर्वक सलाम करने के लिए आगे बढ़ा और कहा, नमस्कार आदरणीय कुलपति यांग वुडी और कुलपति बाइहे, आप सभी का स्वागत है। यांग वुडी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्या ओल्ड राइनो संप्रदाय में है। दोनों बलवान पुरुष व्यंग्यपूर्वक हंसे जब उन्होंने यह उपाधि सुनते ही उनमें से एक ने कहा, सुजरेन यहाँ है और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक व्यक्ति उन्हें अंदर ले गया और दूसरा रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अंदर गया। जैसे ही सभी लोग यार्ड में चले गए, एक बहुत तेज आवाज आई, बूढ़े बाई नियाओ लाओयांग, तुम सब एक साथ मेरे पास क्यों आए? क्या ये 4 संप्रदायों के एकत्र होने का समय नहीं है? आज क्या है? विशेष दिन। आंगन में एक बूढ़ा आदमी आया जो लंबा तो नहीं था लेकिन बहुत मजबूत था। उसके छोटे भूरे बाल थे और चेहरा गुलाबी था। बूढ़े आदमी को देखना ऐसा था जैसे किसी को देख रहा हो। एक ठोस और चौड़े किले में यांग की बात सुनते हुए वुडी और बाइहे, सू तियान को तुरंत पता चल गया कि जो व्यक्ति आया था वो यूजी कबीले का कुलपति नियुगाओ था। मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता जब तक कि कोई विशेष दिन न हो, बाइहे ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, ये सच नहीं है। चलो, हम यहाँ हैं। चलो अंदर चलते हैं और पीते हैं। ये कहते हुए
नियू गांव ने दोनों बूढ़े भाइयों को अंदर खींच लिया। हॉल तक का पूरा रास्ता ये सब बैठा हुआ है। यूजी कबीले का लिविंग रूम काफी विशाल है, कम से कम 1 दर्जन लोग एक साथ बैठ सकते हैं। नियू गांव स्वाभाविक रूप से मुख्य सीट पर बैठे, लेकिन यांग वुडी और बाई हे अतिथि सीटों पर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी। सूतियान डुगुबो सूतियान के नीचे एक स्थान पर बैठ गए और वे सूतियान के सामने बारी बारी से बैठ गए, और बाई चेंजियांग और पोजी कबीले के 2 अन्य युवक उनके पीछे खड़े हो गए। आखिरकार नियू गांव भी कुलपति थे, इसलिए 2 पुराने भाइयों की इस कार्रवाई ने स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। मदद नहीं कर सकते, लेकिन यांग वुडी और बाई हे से पूछ सकते हैं। बूढ़ी यांग, पुराने बाई मियाओ, आपने मुझे अभी तक परिचय नहीं कराया है, ये दोनों कौन हैं? यांग वुडी और बाई हे ने एक दूसरे को देखा, और बाई हे ने एक एक करके सूतियान और डुगुबो का परिचय नियू गांव से कराया। ये सूतियान है, जो जुक्सियन घाटी का मालिक है, और दूसरा वरिष्ठ डुगुबो है, जिसे जहर डोलुओ के नाम से जाना जाता है। सहर डोलुओ डुगुबो। नियू गांव को भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों की पहचान सरल नहीं थी, यहाँ तक कि एक शीर्षक डोलुओ भी था। वह अभी भी शीर्षक डोलुओ को नहीं जानता था, जो उसके 2 बड़े भाइयों को पता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता कि जब मैं डुगुबो से मिला। लेकिन फिर नियू गांव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। सूतियान डुगुबो के सामने बैठ गया और पूछने से खुद को रोक नहीं सका, जुनिक्सियन घाटी, वह किस तरह की शक्ति है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना है? सूतियान ने इस समय सीधे हस्तक्षेप करते हुए कहा, वरिष्ठ नियू, जुनिक्सियन घाटी अभी अभी स्थापित हुई है, लेकिन डुगुबो, पेट्रियार्क यांग और पेट्रियार्क बाई पहले ही शामिल हो चुके हैं, और इस बार मैं वरिष्ठ नियू और यूजेड को आमंत्रित करने के लिए यहाँ आया हूँ। परिवार में शामिल हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हर कोई वास्तव में एक परिवार बन सकता है। नियू गांव सूतियान के शब्दों से चौंक गया और यांग वुडी को देखने के लिए अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। और बाई हे, दोनों का स्पष्ट रूप से कोई इरादा नहीं था। सूतियान के शब्दों का खंडन करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि अविश्वास की अभिव्यक्ति करते हुए कहा, लाओ यांग, लाओ बाई पक्षी, क्या स्थिति है? आप इस अमर घाटी में कब शामिल हुए? क्या आप हाउटियन स्कूल का सबक भूल गए हैं? यांग वुडी ने कहा, बूढ़े गेंडे, उलझन में मत रहो, जल्दी करो। ऐसा नहीं है कि तुम इन वर्षों में हमारे 4 कुलों की स्थिति नहीं जानते। अलग अलग विकास करने के बजाय एक साथ मिलना बेहतर है। ये समय बस सबसे उपयुक्त अवसर। भविष्य में हम एक साथ काम कर सकते हैं। यह इन वर्षों जैसा नहीं होगा। नियू गांव भी चुप हो गया। वह जानता था कि यांग वुडी ने जो कहा वह सच था, लेकिन उसने सूतियान की ओर देखा और कहा, भले ही आपने जो कहा वह सही हो, ये बच्चा हमारा नेतृत्व कैसे कर सकता है? ये सुनकर सूतियान का चेहरा उतर गया और यांग वुडी के समझाने का इंतजार किए बिना उसने सीधे कहा, सीनियर की बात सुनने के बाद। नियू ने कहा, मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ नियू के स्तर तक पहुँचने के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता है। पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। नियू गांव के बोलने के बाद उसके शरीर से एक बहुत बड़ा दबाव निकला और वह सीधे सूतियान की ओर बढ़ा, लेकिन सूतियान ने अपनी मार्शल आत्मा को भी नहीं बुलाया, जैसे कि वह उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसी तरह वो आगे चला गया और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो नियू गांव से कुछ मीटर आगे नहीं निकल गया। अपने टाइटल डोलुओ स्तर की शारीरिक फिटनेस के साथ नियू गांव के कॉन्ट्रा स्तर के दबाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, और उनके बगल में बैठे यांग वुडी और बाई हे इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए। वे पिछली बार अनैच्छिक होने की भावना को अभी भी नहीं भूले हैं, और दूसरी तरफ बैठे डुगुबो भी हिले नहीं। नियू गांव महसूस कर सकता था कि उसने जो भी दबाव छोड़ा था वह सूतियान पर पड़ा, लेकिन इसका सूतियान पर कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, और वह भी हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि वह एक असली कॉन्ट्रा है, और जिस तरह से उसने सूतियान को देखा वह मदद नहीं कर सकता लेकिन बदल सकता है। उसने अपना मुंह खोला, मुंह से पूछा, बुरा नहीं है,
तुम मेरे दबाव में बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से घूम सकती हो। इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? सू तियान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी 13 साल की हुई हूँ। इस अध्याय का अंत अध्याय 54 नियू गाओ से लड़ना। सू तियान की उम्र के बारे में सुनने के बाद नियू गाओ एक पल के लिए स्तब्ध, और वह स्तब्ध था। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका और यांग वुडी और उन दोनों को देखने के लिए अपना सिर घुमाए बिना नहीं रह सका। यांग वुडी और बाई हे को भी सू तियान की उम्र के बारे में पता नहीं था। हालांकि वे जानते थे कि सू तियान बहुत बूढ़ा नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना छोटा होगा। ये देखकर कि कुछ लोग चुप हो गए हैं, सू तियान ने ऊंची आवाज में कहा, वरिष्ठ नियू, चूंकि आप मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं, तो क्यों न हम बाहर जाकर लड़ाई करें। चूंकि उसने पिछली बार 5वीं आत्मा की अंगूठी प्राप्त की थी और उसके पास 5 तत्वों का डोमेन था, इसलिए वह अच्छी तरह से नहीं लड़ पाया। इस बार उसने खुद को अपनी ताकत से परिचित करने के लिए नियू गाओ का इस्तेमाल किया। विशेषता संप्रदाय में आत्मा शक्ति का स्तर लगभग समान है, इसलिए वह ये भी देखना चाहता है कि क्या वह मानसिक हेरफेर क्षेत्र का उपयोग किए बिना कॉन्ट्रा को हरा सकता है। सू तियान के लड़ने के निमंत्रण को सुनकर नियू गाओ को लगा कि सू तियान उसे काफी पसंद करती है, इसलिए वह थोड़ी दिलचस्पी दिखाने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, ठीक है, तो मुझे तुम्हारी ताकत का परीक्षण करने दो। सभी लोग यूजी कबीले के पिछवाड़े की ओर चले गए। यह एक छोटा मार्शल आर्ट क्षेत्र है, जहां नियू गाओ आमतौर पर अभ्यास करते हैं। सू तियान और नियू गाओ सीधे मार्शल आर्ट क्षेत्र में चले गए, जबकि अन्य लोग लड़ाई देखने के लिए खड़े थे। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड के दोनों तरफ सू तियान और नियू गाओ एक दूसरे के सामने खड़े थे। ये ग्रेट सोल फाइटिंग ग्राउंड में होने वाला मैच नहीं था और किसी ने इसे शुरू करने के लिए नहीं बुलाया था। मार्शल आत्मा कब्जा। नियू गाओ ने सीधे अपनी मार्शल आत्मा को जारी किया, जो एक जानवर मार्शल आत्मा प्लेट बख्तरबंद गेंडा है, एक शुद्ध रक्षात्मक मार्शल आत्मा पीले पीले बैंगनी बैंगनी काले रंग के 8 आत्मा के छल्ले से घिरा हुआ है। काला और काला। नियू गाओ खुद बहुत व्यापक है और उसकी मार्शल आत्मा के पास होने के बाद पूरा व्यक्ति एक विशाल डेक की तरह है और रक्षात्मक शक्ति इसके बारे में सोचने के बिना भी अद्भुत है। सू तियान की आंखों में प्रकाश के 5 रंग चमक उठे और इस बार उसने आत्मा की अंगूठी नहीं छिपाई, उसके शरीर पर 5 काले आत्मा के छल्ले दिखाई दिए। उसके अगल बगल बैठे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तक कि डुगू बो, जो इन दिनों बहुत शांत व्यवहार कर रहा था, भी बहुत हैरान था। पहले से 5वें स्पिरिट रिंग सभी 10,000 साल के स्पिरिट रिंग हैं। स्पिरिट रिंग का ऐसा विन्यास कैसे हो सकता है? कई अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके और बाई ही यांग वुडी से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। 5 काली आत्मा के छल्ले। क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं ओल्ड यांग? ये भी मैंने पहली बार देखा है। किस तरह का सनकी इस तरह की आत्मा की अंगूठी विन्यास रखने में सक्षम है? यांग वुडी ने जवाब दिया, वह भी सू तियान की आत्मा की अंगूठी के बारे में नहीं जानता था। पिछली बार जब सू तियान ने उनसे निपटा था, तो इसका इस्तेमाल करते समय आत्मा की अंगूठी नहीं दिखाई गई थी और उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। आत्मा अंगूठी विन्यास की तरह पहले। इस समय वे अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि नियू गाओ जो सू तियान के सामने था, वह भी अचंभित था। वरिष्ठ नियू, मैं शुरू करने वाला हूँ। सू तियान ने उनके आश्चर्य को नज़रअंदाज किया और बोलने के बाद उसने 5 तत्वों का क्षेत्र जारी किया, जिसने पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र को गोलार्ध की तरह कवर किया, सीधे घेर लिया। नियू गाओ। इसके बाद आसपास के लोगों की नज़र में मैदान के दृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आया है। एक गोलार्ध से घिरे मार्शल आर्ट के मैदान को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। निचली परत गर्म मैग्मा है और बीच की परत समुद्री पानी है। लेकिन ये साधारण समुद्री पानी से अलग है, जैसे कि इसे संपीड़ित किया गया हो। पहले से ही काली रोशनी का निशान है और नियू गाओ इस दूसरी परत के बीच में है। जहाँ तक ऊपरी परत की बात है, यह विशालकाय लताओं से बना एक बड़ा जाल है। लेकिन ये विशालकाय लताएं साधारण हरे रंग की नहीं हैं,
बल्कि एक धातु की चमक प्रकट करती हैं। हालांकि सू तियान भी इस क्षेत्र में है, लेकिन इससे उसे कोई बाधा नहीं होगी। वह 5 तत्वों के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकता है, जो बहुत ही अच्छा है। पंचतत्व पलायन विधि के समान, लेकिन यह वर्तमान में केवल डोमेन तक ही सीमित है। प्रदर्शन के क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए भी उसे पंचतत्वों की शक्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इस समय नियू गाओ, जो समुद्र के पानी में था, सू तियान के हमले के तरीके से चौंक गया। वास्तव में जब सू तियान ने हमला किया तो वह पहले से ही तैयार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सू तियान का हमला करने का तरीका इतना अलग था। वह था भारी समुद्री पानी से अभिभूत। हालांकि समुद्री जल के निचोड़ से नियू गाओ को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर यह एक साधारण 50वें स्तर का आत्मा राजा होता, तो अगर वह सावधान नहीं होता तो उसे आसपास के समुद्री पानी से कुचल दिया जा सकता था, लेकिन वह एक कॉन्ट्रा था और फिर भी एक शुद्ध रक्षात्मक आत्मा थी। मालिक, स्वाभाविक रूप से सू तियान ने सिर्फ यह नहीं सोचा था कि नियू गाओ, आत्मा डोलुओ, को इस तरह से हराया जा सकता है। अगर उसे मानसिक शक्ति और मानसिक हेरफेर के क्षेत्र में नहीं गिना जाता है, तो वह सिर्फ एक आत्मा राजा है। यहाँ तक कि पहले 5 आत्मा वलय सभी 4 हैं। 10,000 साल की आत्मा वलय में भी 5 तत्व डोमेन होता है, जिसका कॉन्ट्रास्ट स्तर के साथ एक निश्चित अंतर भी होता है। यदि नियू गाओ को उसके क्षेत्र पर आक्रमण करने की अनुमति दी जाए तो बहुत संभावना है कि उसके 5 तत्वों वाले क्षेत्र को कुछ ही वारों में नष्ट कर दिया जाए। बेटा, तुम्हारे तरीके वाकई बहुत अच्छे हैं। लेवल 60 के सोल एम्परर्स के खिलाफ भी ये काफ़ी है, लेकिन मैं कॉन्ट्रा हूँ, इसलिए इस तरीके का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं होता। उसके आसपास का समुद्री पानी पूरी तरह से अलग थलग था। फिर वह तेजी से एक तरफ चला गया। जाहिर है वह ये भी जानता था कि हालांकि सू तियान इस क्षेत्र में उसके लिए कोई खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी गतिविधियां गंभीर रूप से प्रतिबंधित थीं और वह सू तियान से निपट भी नहीं सकता था। वरिष्ठ नियू, ये तो बस शुरुआत है। सावधान रहें। सू तियान को ये कैसे नहीं सूझा। पंचतत्व क्षेत्र को केवल नियू गाओ को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। विशाल लताओं के बीच से अनगिनत लताएं निकलने लगीं। ऊपरी परत घनीभूत होकर नियू गाओ की ओर बढ़ रही है। गांव के केंद्र में होने के कारण विशाल मैग्मा स्तंभों का एक चक्र उभरने लगा। नियू गाओ एक रक्षात्मक आत्मा मास्टर है और उसकी गति तेज नहीं है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह अभी भी सू तियान के डोमेन में है। भले ही वह तेज हो, ये बेकार है। जल्द ही वह विशाल लताओं से उलझ गया, जिससे एक विशाल लकड़ी की गेंद बन गई। 7वां आत्मा कौशल मार्शल आत्मा अवतार। नियू गाओ पहले से ही थोड़ा चिड़चिड़ा था। उसने पहले से ही 5 मीटर ऊंचे बख्तरबंद गेंडे में तब्दील हो चुके इस विशालकाय जीव को दोनों ओर खींचते हुए आसपास की विशालकाय लताओं को लगातार खींचा जा रहा था। इस समय डोमेन की निचली परत में विशाल मैग्मा स्तंभ भी ऊपर उठ गया है, जिससे केंद्र में नियू गाओ के साथ एक विशाल मैग्मा पिंजरा बन गया है, जिसमें लकड़ी की गेंद और नियू गाओ फंस गए हैं। सू तियान जानता था कि ये चीजें नियू गाओ को लंबे समय तक फंसाए नहीं रख पाएंगी, लेकिन उसे इसके लिए समय चाहिए था। नियू गाओ पिंजरे के माध्यम से तोड़ने के लिए, नियू गाओ से निपटने के लिए, जिसके पास उससे अधिक आत्मा शक्ति थी और वो एक शुद्ध रक्षात्मक आत्मा मास्टर था, तांग सेन नियू गाओ के माध्यम से तोड़ सकता था। रक्षा भी यादृच्छिक क्लोकिंग पवन हथौड़ा विधि की शक्ति के सुपरपोजिशन के कारण है, लेकिन सू तियान एक मार्शल आत्मा एक हथौड़ा नहीं है और दूसरा यादृच्छिक क्लोकिंग पवन हथौड़ा विधि को क्लोक करने में सक्षम नहीं है, भले ही वह 5 की शक्ति का उपयोग करता है। हथौड़ा बनाने के लिए तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हथौड़ा नहीं बना सकता है। यादृच्छिक क्लोकिंग पवन हथौड़ा विधि का प्रभाव, इसलिए उसे नियू गाओ की रक्षा को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली हमले की जरूरत है। 5 तत्वों में से 2 या 3 तत्वों द्वारा बनाया गया हमला उसकी रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। 4 या 5 के बारे में क्या? सू तियान ने चुपचाप कहा, अपने हाथों को अपने शरीर के सामने फैलाते हुए। इस बार उसने 5 तत्वों की आत्मा शक्ति को एक ठोस वस्तु के रूप में हमला नहीं किया,
बल्कि उसके सामने लगातार विलय करना शुरू कर दिया, और जल्द ही विलय पूरा हो गया। जिन शुइमू का उसके सामने विलीन तत्वों की शक्ति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी पहले थी जब उसने इसका इस्तेमाल किया था, और आसपास का प्रकाश स्पष्ट रूप से अलग है। अब ये वास्तविक है, एक साथ मिश्रित। इस अध्याय का अंत। अध्याय 55 शाही कबीला शामिल होता है। 5 तत्वों की शक्ति का सम्मिलन अंत में अधिक से अधिक कठिन हो गया। सू तियान ने भी अपना मन एकाग्र किया, और जल्द ही अग्नि तत्व की शक्ति सफलतापूर्वक एकीकृत हो गई, और सम्मिलन शक्ति का उतार चढ़ाव पहले से ही बहुत मजबूत था। पृथ्वी के तत्वों के अंतिम समूह की शक्ति भी धीरे धीरे निकट आ गई, और धीरे धीरे उसमें घुलने मिलने लगी। अंत में 5 तत्वों की एक बहुत ही उच्च स्तरीय सम्मिलन शक्ति धीरे धीरे बनी, और आसपास के 5 तत्वों की शक्ति को अवशोषित करने लगी। सू तियान के नियंत्रण में तत्व शक्तिशाली हो गए, और मैग्मा पिंजरे में नियू गाओ भी विशालकाय लताओं की उलझन को तोड़कर लगातार विशालकाय मैग्मा स्तंभ से टकरा रहा है। विस्फोट की आवाज के साथ नियू गाओ पहले ही इससे बाहर निकल चुका है। लड़के, तुम्हारा क्या हमला है? ये बहुत कष्टप्रद है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और क्या कर सकते हो। नियू गाओ को अपनी ओर दौड़ते देख सू तियान के सामने 5 तत्वों की शक्ति प्रकट हो गई थी। भी एक ऊर्जा गेंद में एकत्र हुए, और आसपास के उतार चढ़ाव बेहद हिंसक थे। वरिष्ठ नियू, ये पहली बार है जब मैंने इस हमले का इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है। आपको चाहिए ध्यान देना। सू तियान की बात करें तो उसने अपने सामने हुए हमले को नाकाम कर दिया। नियू गाओ ने अपनी ओर बढ़ते गोलाकार हमले को देखा, और उसे एक मजबूत खतरा महसूस हुआ। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह केवल अपनी आत्मा का उपयोग कर सकता था। उसके सामने तुरंत रक्षा पंक्ति बनाने की शक्ति थी, लेकिन उसने जो आत्मिक शक्ति का कवच जल्दबाजी में बनाया था, वह उसी क्षण टूट गया जब 5 तत्व उससे टकराए। नियू गाओ भी अचंभित रह गया, और जल्दी से इस्तेमाल किया। अपनी आत्मा की शक्ति से बख्तरबंद गेंडे को मजबूत किया, जिसे रूपांतरित किया गया था, और उसे रक्षात्मक मुद्रा में रखा। जल्दी 5 तत्वों की शक्ति से बनी ऊर्जा की बेल ने नियू गाओ को मारा। शरीर भारी। नियू गाओ की सबसे मजबूत रक्षा उसकी मार्शल आत्मा के पीछे का शरीर था, और वह शाकाहारी नहीं था। उसने आत्मा की रक्षा के माध्यम से टूटने वाले ऊर्जा गेंद के शेष हमलों को बलपूर्वक झेला। हालांकि उसने 5 तत्वों की शक्ति के हमले को बलपूर्वक सहन किया, लेकिन यह आसान नहीं था। प्लेट बख्तरबंद गेंडे ने उसे बदल दिया। उसका शरीर प्रकट हुआ, जो पहले से ही उसके सामने खून से लथपथ था। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा गेंद द्वारा उसके शरीर में छोड़ी गई शक्ति लगातार भाग रही है। आसपास इस समय उनके बगल में मौजूद हर किसी ने अखाड़े में स्थिति में तेजी से बदलाव देखा है। यांग वुडी और बाई ये घबराए बिना नहीं रह सके, और जल्दी से चला गया। जैसे ही वे दोनों वहां आए, उन्होंने नियू गाओ को अपने सामने खून से लथपथ देखा, और जल्दी से पूछा, बूढ़े गेंडे, क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे हो, बूढ़े गेंडे? लेकिन नियू गाओ निश्चल था, और उसके चेहरे पर अत्यंत पीड़ा थी। सू तियान जल्दी से आया, और वह 5 तत्वों की विशिष्ट शक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं था। नियू गाओ की स्थिति को देखने के बाद वह राहत महसूस कर रहा था। वरिष्ठ यांग, वरिष्ठ व्हाइट, चिंता मत करो। वरिष्ठ नियू ठीक है, बस शरीर में अभी भी कुछ है। हमले की शक्ति के अवशेष। इसके बाद सू तियान आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ नियू गाओ की पीठ पर रखा, और उसके शरीर में 5 तत्वों की शक्ति प्रकट हुई, और फिर तीसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी, और एक हरे रंग की रोशनी नियू गाओ की ओर बढ़ी। सू तियान के शरीर से शक्ति निकल जाने के बाद नियू गाओ ठीक था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे हरी बत्ती दिखाई दी, और फिर उसके सामने चोटें आईं। उसकी आत्मा बहुत तेज गति से ठीक हो रही थी, और उसकी आत्मा की शक्ति और भी अधिक प्रत्यक्ष थी। वह अपने चरम पर वापस आ गई थी। लेकिन जब सू तियान ने इस बार नियू गाओ को पुनः प्राप्त किया, तो उसने पाया कि उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग की ऊर्जा खपत काफी बड़ी थी,
जो खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए अतीत में खपत की गई ऊर्जा से लगभग 3 गुना अधिक थी। निश्चित रूप से उपचार का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा। आत्मा गुरु की ऊर्जा खपत गंभीर था। आखिरकार आत्मा कौशल में इस्तेमाल की गई आत्मा शक्ति, यह मूलतः उसका अपना है, इसे परिचय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और फिर यह स्वचालित रूप से प्रकृति से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। नियू गाओ को पूरी तरह से ठीक होते देख सू तियान ने और नहीं सोचा और कहा, वरिष्ठ नियू, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आत्मा कौशल इतना अच्छा होगा। ताकतवर। दूसरी ओर नियू गाओ बहुत साहसी था और जोर से हंसा, हा, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है और यह सब ठीक हो गया है। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सका है। एक लंबे समय यांग वुडी और बाई ही ने उनके बगल में देखा कि नियू गाओ पूरी तरह से ठीक हो गया था और इससे बेहतर नहीं हो सकता था, इसलिए वे पूरी तरह से राहत महसूस कर रहे थे। और बाई ही ने भी मजाक करना शुरू कर दिया, बूढ़े राइनो, आपको इसे अब ले जाना चाहिए। हा। नियू गाओ का चेहरा भी लाल हो गया और फिर उसने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो यह आपके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं है। आपका कमजोर हमला भी मुझे गुदगुदी कर सकता है। इस बार अधीर होने की बारी बहे की थी। मिंजी कबीले की आक्रमण शक्ति वास्तव में अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कहना अभी भी थोड़ा शर्मनाक है। यांग वुडी उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, ठीक है, तुम दोनों अभी भी लड़ना चाहते हो, पुराने गैंडे, मेरे पास है। लड़े हैं और आपने युवा मास्टर की ताकत देखी है, मुझे बताएं कि शामिल होना है या नहीं। नियू गाओ ने ये लड़ाई लड़ी, हालांकि उन्हें थोड़ी चोट लगी, लेकिन सू तियान की ताकत का कोई जवाब नहीं है और उसे यह बहुत पसंद आया, इसलिए उसने कहा, मैं वही करूंगा जो मैं कहता हूँ, चूंकि मैं हार गया हूँ, अब से भविष्य में हमारा युझी कबीला अमर घाटी में आपके साथ शामिल होगा जैसे आप। ये सुनकर कि बूढ़ा गैंडा अंततः सहमत हो गया, यांग वुडी और बाई बहुत खुश हुए और सू तियान भी। जब सब लोग एक साथ कमरे में लौटे, नियू गाओ ने सू तियान से कहा, मुझे लगता है कि मैं भविष्य में आपको उनके जैसे युवा मास्टर कहूँगा, लेकिन वो हरी रोशनी क्या है जो आपने अभी मुझे दी है? क्या ये भी एक है? आत्मा कौशल। सू तियान ने सच्चाई से कहा, हाँ, यह मेरी तीसरी आत्मा अंगूठी कौशल है। हर कोई थोड़ी देर के लिए हैरान था और वे काफी हैरान थे कि सू तियान के पास वास्तव में आत्मा को ठीक करने का कौशल था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति थी, बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी और वह केवल यह विलाप कर सकता था कि उच्च प्रतिभा स्व इच्छा शक्ति है। इसी समय एक अधेड़ उम्र का मजबूत आदमी अंदर आया दरवाजे से, लेकिन उसने बहुत सावधानी से कहा, स्वार पिताजी, नमस्ते अंकल यांग, नमस्ते अंकल बाई, मैंने सुना है कि 2 अंकल यहाँ हैं, इसलिए मैं किसी से आपके लिए भोजन और पिलाने के लिए कहूँगा। तैयार हो जाओ, क्या तुम वहाँ जाकर बातचीत करना चाहते हो? खाना। नियू गाओ ने सिर हिलाया और सू तियान से परिचय कराया, युवा मास्टर, यह मेरा सबसे बड़ा बेटा नियू बेन है। फिर उसने नियू बेन की ओर देखा, सू तियान की ओर इशारा किया और कहा, हमारा युझी कबीला भविष्य में जुशियान घाटी में शामिल हो जाएगा। यह जुशियान घाटी का मालिक है। भविष्य में उसे यंग मास्टर कहना याद रखना। नियू बेन ने अपने पिता की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह स्तब्ध रह गया हुआ। लेकिन नियू गाओ ने नियू बेन के सदमे को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और कई लोगों से कहा, युवा मास्टर लाओ यांग, लाओ बाई नियाओ, चलो खाना खाते समय बात करते हैं। फिर वह कुछ लोगों को खाने के लिए उस जगह ले गया। 3 राउंड शराब पीने के बाद अन्य लोगों ने भी सू तियान की 5 काली आत्मा के छल्लों के बारे में पूछा। सू तियान ने बस इतना बताया कि यह केवल उसकी वजह से था। विशेष भावना। सभी की प्रतिक्रिया की परवाह न करते हुए सू तियान ने नियू गाओ से कहा, वरिष्ठ नियू, मुझे नहीं पता कि युझी कबीले को एक साथ जुक्सियन घाटी जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगेगा। ओझी कबीला और मिंजी कबीला अभी भी शहर के बाहर हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। हमारे लिए यहाँ लंबे समय तक रहना सुविधाजनक है। नियू गाओ ने कहा,
युवा मास्टर, हमारे युझी कबीले के सदस्य मूल रूप से कबीले में हैं और हम इसे 1 या 2 दिन में साफ कर सकते हैं। नियू गाओ के शब्दों को सुनने के बाद सू तियान ने सभी के लिए व्यवस्था की। ठीक है, तो आप 2 दिनों में रवाना होने से पहले युझी कबीले के पैकअप करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। डुगू बो, आप उनके साथ जाओ और जाओ। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस आएंगे और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले जाने की जरूरत है और बीच में मैं तुम्हारे साथ एक चक्कर लगाऊंगा। युवा स्वामी, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? डुगू बो ने सू तियान से कहा। नहीं, यह एक छोटी सी बात है। सू तियान ने सीधे मना कर दिया। डुगू बो तीनों कुलों के साथ था। सबसे पहले वहाँ तीनों कुलों के सदस्य बहुत अधिक थे और बीच में कुछ न कुछ अवश्य ही घटित होगा। एक शीर्षकधारी डोलुओं के रूप में इससे निपटना आसान था। बीजों के सूक्ष्म प्रभाव ने डुगू बो को आश्वस्त किया कि वह सभी का अनुसरण करता है। खाने के बाद सू तियान ज्यादा देर तक नहीं रुका और सीधे उसी दिन चला गया। सिंगलुओ सिटी के अध्याय 46 में ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकादमी एलीट प्रतियोगिता के समय के साथ एक समस्या है जिसे संशोधित किया गया है। बहुत खेद है, प्रतियोगिता से पहले सामान्य समय रेखा यह है कि तांगसान 1 महीने तक आत्मा से लड़ता है, 2 महीने तक आराम करता है, डुगू बो इसे आधे साल तक पकड़ता है और आत्मा प्राप्त करने के लिए आधे साल तक खेती करता है। रिंग, तो अभी भी 1 साल बाकी है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 56 धातु शहर में वापसी लोंगक्सिंग शहर, जहां यूजी कबीला स्थित है, स्टार लुओ साम्राज्य की सीमा पर है। धातु शहर गेंगक्सिन शहर से बहुत दूर नहीं है। सू तियान ने शहर छोड़ दिया। युझी कबीले को सिर्फ गेंगक्सिन शहर में फिर से जाने के लिए, लेकिन इस बार उसने इसे लोगों के लिए किया। आत्मा की अंगूठी के जीवनकाल को बढ़ाने के बजाय अब वह पहले से ही ज़ेगजी जादू पुतली तकनीक के आधार पर किसी भी स्थान पर तत्वों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और ऐसा कोई विशेष स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते में सू तियान ने सड़क पर जल्दबाजी नहीं की और 3 प्रमुख एकल गुण संप्रदायों को वश में करने से भी नहीं रुका। अब उसके पास आराम करने के लिए कुछ समय है। सामान्य तौर पर 3 कुलों को वश में करने की यह रेखा बहुत आसानी से चली गई और यह केवल नियू गाओ के साथ एक लड़ाई थी और इस बार उसने जानबूझकर उन्हें डराने के लिए लड़ाई में अपनी आत्मा की अंगूठी का खुलासा किया और उन्हें एक तरह का रूप दिया कि वह न केवल वर्तमान मुकाबला शक्ति बहुत अधिक है और प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। वे निश्चित रूप से उस बिंदु तक बढ़ेंगे जहां वे थोड़े समय में पकड़ नहीं सकते हैं, ताकि वे बिंगाहुओ लियांगी में तांगहाओ को देखने पर अपने विचारों को संयमित कर सकें। हालांकि पावर कबीले को वश में करने के बाद वह सीधे अपना चेहरा बदल सकता है और कई लोगों के लिए आध्यात्मिक शक्ति के बीज बो सकता है, लेकिन क्या ये बहुत उबाऊ नहीं होगा? अगर भविष्य में उसके और तांगहाओ और तांगसेन के बीच संघर्ष होता है तो 1 या 2 निश्चित रूप से दिखाई देंगे। जब समय आएगा तब भी इसका असर मुर्गियों और बंदरों को मारने जैसा होगा। क्षेत्र के अपने मानसिक हेरफेर के साथ वह उन सभी से एक पल में निपट सकता है। हालांकि सू तियान ने पूरे रास्ते आराम से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन दोनों जगहों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। सू तियान को फिर से इस धातु के शहर में पहुंचने में सिर्फ 1 दिन लगा। शहर में प्रवेश करने के बाद वह सीधे मास्टर सिलोंग की हवेली में गया। इस बार वह जिस व्यक्ति को खोजने के लिए गेंगक्सिन शहर आया था वह स्वाभाविक रूप से सिलोंग नहीं था, बल्कि उसका शिक्षक मास्टर शिल्पकार लोगाओ था। उसके पास धीरे धीरे आत्मा मार्गदर्शक हथियार का अध्ययन करने का समय नहीं है। वह सोचता है कि अगर कोई इसे विकसित कर सकता है तो वह केवल लुगाओ ही हो सकता है। आखिरकार लुगाओ 3 तांग संप्रदाय के सदस्यों को अद्वितीय छिपे हुए हथियार मोरलिंग, बुद्ध के रोश तांगलियान और रेनस्टॉर्म नाशपाती फूल सुई दुनिया में दिखाई दे सकते हैं, जो दर्शाता है कि लुगाओ वास्तव में एक मास्टर शिल्पकार होने के योग्य है। लेकिन सू तियान ने सोचा कि लुगाओ के लिए इस तरह के छिपे हुए हथियार का अध्ययन करना बहुत बड़ी प्रतिभा है। उसे आत्मा मार्गदर्शक हथियार जैसा कुछ विकसित करना चाहिए जो समय की प्रगति को बढ़ावा दे। कुछ ही समय बाद
सू तियान सिलोंग के घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। इस बार ये बूढ़ा बटलर था जिसने 1 साल पहले उसके आने पर उसके लिए दरवाज़ा खोला था। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें मेरी याद है? मैं सू तियान हूँ, सीयू का दोस्त। मैं 1 साल पहले एक बार यहाँ आया था, सू तियान ने बूढ़े गृहस्वामी से कहा। सू तियान इस साल बहुत बदल गया है और वह पहले से ही एक जवान आदमी की तरह दिखता है। जो लोग उसे नहीं जानते वे कभी नहीं सोचेंगे कि वो सिर्फ 13 साल का है। क्या आप मास्टर सीयू को देखने के लिए यहाँ आए हैं? मास्टर सीयू हाल ही में घर पर नहीं आए हैं। सू तियान दाओ, नहीं, मैं इस बार मास्टर सिलोंग को खोजने आया हूँ। तुम यहाँ मास्टर को खोजने आए हो, तो तुम मेरे साथ अंदर आओ। बूढ़ा गृहस्वामी रिपोर्ट करने के लिए अंदर नहीं गया, लेकिन सू तियान को साथ में अंदर जाने दिया। मूल रूप से अगर सू तियान सीयू की तलाश में आया था तो वो उसे सीधे अंदर ले जा सकता था। अगर तुम मास्टर सिलोंग को देखने आए तो यह असंभव होगा। आखिरकार मास्टर सिलोंग को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसने वास्तव में इस बार सू तियान का नाम बहुत सुना है। वह शायद जानता है कि यह किसी चीज़ की वजह से है, और वह सीयू का दोस्त था, इसलिए उसने सू तियान को सीधे तौर पर इसमें शामिल कर लिया। मैं बूढ़ी नौकरानी के पीछे पीछे अंदर गया। इस बार मैं पिछवाड़े में नहीं गया, बल्कि मुख्य कमरे में गया। इस तरह के कमरे में आमतौर पर मालिक रहता है। बूढ़े गृहस्वामी ने सीधे दरवाजा खटखटाया और अंदर से चिल्लाया, मालिक, एक आगंतुक है। ये युवा मालिक का मित्र सू तियान है जो 1 साल पहले यहाँ आया था। कदमों की आहट के साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसे देखकर सू तियान का चेहरा भी काफ़ी खुश था और बोला, सू तियान, ये वाकई तुम हो, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गई हो। सी लॉन के प्रति सू तियान की प्रतिक्रिया भी काफ़ी अजीब थी। शायद वे उसे इस बिंदु तक नहीं जानते थे, इसलिए उसने अपने उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा, अंकल लॉन्ग, ये केवल 1 साल के बारे में है। आप क्या मेरे लिए कुछ है? सिलोंग को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा अभिनय किया है, लेकिन फिर भी उसने कहा, क्या तुम्हें वह हथियार याद है जो तुमने पिछली बार सीयू के लिए छोड़ा था? पिछली बार शिक्षक द्वारा देखे जाने के बाद वह तुम्हारी बातों में काफी दिलचस्पी ले रहा था। हथियार, इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें देखना चाहता था। वैसे तुम इस बार भी सीयू को ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम पहले मेरे साथ रुक सकते हो। सीयू हाल ही में अकादमी में रह रहा है, मैं उसे सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। सू तियान ने कहा, अंकल लांग, सीयू को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस बार यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आप मुझे सीनियर लो गाँव से मिलवा सकें। क्या आप मेरे शिक्षक को खोजने के लिए यहाँ आए हैं? सी लॉन्ग पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने सोचा कि हालांकि सू तियान बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अभी भी युवा था, इसलिए वह अपने शिक्षक से क्या मांग सकता था। सू तियान दाओ, हाँ, पिछली बार मेरे पास पिस्तौल हथियार के लिए कुछ नए विचार थे, लेकिन मेरे लिए इसे साकार करना मुश्किल है। शायद सीनियर लू गाओ जैसे मास्टर शिल्पकार ही इसे पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर कि पिछली बार सू तियान ने हथियार के बारे में कहा था, सी लॉन्ग ने भी सोचा कि शायद सू तियान के लिए शिक्षक से मिलने के लिए केवल यही पहलू जरूरी था, इसलिए उसने कहा, ये सही है, शिक्षक वास्तव में आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से आगे ले चलता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद अंकल लॉन्ग। स्वाभाविक रूप से सू तियान ने कहा, तियान को कोई समस्या नहीं है। इसके बाद सिलोंग के नेतृत्व में सू तियान लोहार संघ की आम बैठक में गया और पिछली बार की तरह ही अंदर प्रवेश किया। भगवान जनरल लो गाओ के शिष्य के रूप में सिलोंग यहाँ काफी प्रसिद्ध है। आसपास के लोगों ने सिलोंग को आते देखा और जो लोग उसे जानते थे वे उसे नमस्ते कहने आए। कुछ लोगों ने सू तियान को भी देखा, लेकिन उन सभी ने सोचा कि वो बस सोच रहा था कि यह सिर्फ लॉन्ग का जूनियर है और मास्टर सिलोंग उसके ठीक सामने है, इसलिए कोई भी सू तियान से परिचित होने नहीं आएगा और वह बस फुर्सत में खुश है। सिलोंग ने जब ये काम पूरा कर लिया तो वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले गए और चौथी और 5वीं मंजिल पर मिश्र धातु के दरवाजों के सामने रुक गए। सिलोंग सू तियान को समझाया,
5वीं मंजिल कभी भी जनता के लिए खुली नहीं रहती। ये लोहार संघ के उच्च स्तरीय लोहारों से संबंधित एक निजी ढलाई क्षेत्र है, इसलिए यहाँ एक चौकी स्थापित की गई है। इस विशेष मिश्र धातु के साथ आत्मा संत स्तर के आत्मा गुरु भी इसे थोड़े समय में नहीं तोड़ सकते। मेरे शिक्षक यहाँ ऊपर हैं। बोलने के बाद सिलोंग मिश्र धातु के दरवाजे की ओर चला गया। अपना हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। उसकी हरकतों को देखते हुए सू तियान ध्यान से देखने में मदद नहीं कर सका। अपनी मजबूत दृष्टि और मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए सू तियान ने पाया कि न केवल ड्रैगन की दस्तक की स्थिति अलग है, बल्कि बल भी अलग है। इस मिश्र धातु के दरवाजे का डिजाइन बेहद सरल है, लेकिन सू तियान को इन सब से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। डोलू महाद्वीप पर तकनीक पिछड़ी नहीं है और यह महान आत्मा क्षेत्र में पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग केवल मूल्य रखते हैं। आत्मा की शक्ति की खेती उनके नीचे से दिल, इस विश्वास के साथ कि आत्मा स्वामी सबसे मजबूत है और आत्मा शक्ति मौलिक अवधारणा है। कुछ लोग हथियारों के अनुसंधान में विशेषज्ञ होंगे, लेकिन ये लोहार संघ एक है। अपवाद। इस अध्याय का अंत। अध्याय 57 गुप्त रूप से इमारत की ऊंचाई को नियंत्रित करना। सिलोंग द्वारा लगातार 36 बार दस्तक देने के बाद मिश्र धातु का दरवाजा धीरे से ताले की आवाज के साथ खुल गया। 5वीं मंजिल तक आगे एक गलियारा है और दोनों तरफ फोजिंग रूम है। पूरा गलियारा झंझनाती फोजिंग आवाजों से भरा हुआ है। सिलोंग का अनुसरण करते हुए अंदर तक जाएं, जब तक कि सबसे अंदर का फोजिंग रूम न आ जाए। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर से चिल्लाया, गुरुजी, मैं हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। क्या बात, क्या बात? एक आवाज के साथ दरवाजा धीरे से खोला गया है और अंदर एक छोटा और मोटा बूढ़ा आदमी है। ये पहली बार है जब सू तियान ने लू गाओ को देखा है और उसकी छवि यूजी कबीले के कुलपति नियू गाओ से काफी मिलती जुलती है। समानता। बूढ़ा आदमी 4 या 5 मीटर ऊंची एक धातु की मेज के सामने बैठा था। मेज पर बहुत सारे धातु के हिस्से थे और उसके बगल में एक चीज थी जिसे सू तियान जानता था। यह उसकी बनाई हुई डेजर्ट ईगल पिस्तौल थी, जो बाहर से बिल्कुल सही दिख रही थी। सू तियान चिंता में पड़ गया। पिस्तौल के लिए उन्होंने जो एंटी डिसअसेंबली डिवाइस डिजाइन किया है वह अपेक्षाकृत साधारण है और आम लोगों द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक मास्टर शिल्पकार के रूप में लू गाओ को उनसे निपटने में कोई कठिनाई नहीं है। चिंता मत करो। इस समय सिलोंग पहले ही अंदर आ चुका था। उसने मेज पर डेजर्ट ईगल की ओर इशारा किया और लो गाओ से कहा, शिक्षक, क्या आपने पिछली बार नहीं कहा था कि आप उस हथियार के निर्माता से मिलना चाहते हैं? आज उसने मुझे पाया और कहा कि वह आपसे मिलने आएगा, सो उसे यहाँ लाया। क्या इस चीज को बनाने वाला यहाँ है? कहाँ है? ये सुनकर लू गाओ बहुत उत्साहित हुआ और वह तुरंत खड़ा हो गया। तभी उसने सू तियान को देखा जो अभी अभी दरवाजे से अंदर आया था और सिलोंग से सीधे दरवाजे की ओर दौड़ा। छोटा लड़का, इधर आओ, जल्दी से अंदर आओ। फिर उसने सू तियान को, जो पहले से ही स्तब्ध था, धातु की मेज पर खींच लिया। मेज से डेजर्ट ईगल पिस्तौल उठा ली और सू तियान से कहा, लड़के, क्या तुमने वास्तव में ये हथियार बनाया है? इस समय सू तियान भी अपने होश में आया। लू गाओ के हाथ में डेजर्ट ईगल को देखा और फिर धातु की मेज पर कुछ गोलियों को देखा और महसूस किया कि लू गाओ ने शायद पिस्तौल का रहस्य नहीं सुलझाया है, अन्यथा वह इसे हल नहीं कर पाता। यह ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए उसके पास ये था। बात करने के लिए राजधानी में आए और कहा, वरिष्ठ लो गाओ, ये है वास्तव में मेरे द्वारा बनाया गया। बहुत बढ़िया, लू गाओ चिल्लाया और फिर उत्सुकता से पूछा, बेटा, जल्दी से मुझे बताओ कि इस चीज को कैसे बनाया जाता है। क्या तुम इसे इसकी मूल स्थिति में वापस ला सकते हो और तुमने इस पर कैसे शोध किया? हाँ, अगर तुम इन सवालों के जवाब दे सकते हो मेरे लिए, मैं तुम्हें मास्टर स्तर का लोहार बनने की विशेष अनुमति दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? सू तियान ने लू गाओ के हाथ से डेजर्ट ईगल ले लिया और उसे जांचने के बाद उसे एहसास हुआ कि डेजर्ट ईगल को खत्म कर दिया गया था,
लेकिन इसका स्वरूप बदल गया था और यह अब अपनी मूल भूमिका नहीं निभा सकता था। ये होना चाहिए कि लो गाओ केवल से बचा। पारंपरिक विध्वंस रोधी उपकरणों को देखा, लेकिन अपने पिछले जीवन के ज्ञान के अनुसार जो छोटे छोटे विवरण उन्होंने जोड़े थे उन पर ध्यान नहीं दिया और फिर जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ दिया, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तब सू तियान ने अपना सिर उठाया और लो गाओ से कहा, वरिष्ठ लो गाओ, मास्टर स्तर का खिताब लोहार मेरे लिए बेकार है। मुझे पहले अपना परिचय दें। मैं अमर घाटी के मालिक की तलाश कर रहा हूँ और यह हथियार मेरे जुक्सियंगू का रहस्य है। भले ही मैं घाटी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस रहस्य को उजागर नहीं करूँगा। इसके अलावा आप एक मास्टर शिल्पकार हैं। अगर मैं इसे इसकी मूल स्थिति में बहाल करता हूँ तुम्हारे सामने, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा और तुम मुझे बताओगी। सीधे तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बगल में बैठा सिलोंग सू तियान की पहचान सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे सू तियान की असली पहचान कभी नहीं पता थी और उसने अपने बेटे सियू से भी पूछा, लेकिन सियू को कुछ भी पता नहीं था। सिलोंग के बारे में चाहे जितना भी सोचता हो, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सू तियान शक्ति का स्वामी बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जुक्सियन घाटी कितनी शक्तिशाली थी। सुनिक्सियन घाटी, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है बेटा, तुम बहुत घमंडी हो। अगर तुम यहाँ अकेले आते हो तो मानो या न मानो, अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर करता हूँ तो मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। लू गाओ सहमत नहीं था। उसे सत्ता की परवाह थी या नहीं, लेकिन अब वो केवल इस हथियार को बनाने की विधि जानना चाहता था और अचानक उसमें से सू तियान पर दबाव डालने के लिए एक दबाव निकल आया। उसके बगल में सिलोंग उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार सू तियान को यहाँ लाया गया था। अगर शिक्षक को कुछ हो गया तो उसे बहुत दुख होगा। हालांकि जब उसने सू तियान को देखा तो उसने पाया कि सू तियान ठीक है। सू तियान इसे सहन करने के लिए बहुत बुरा है। सू तियान को सिलोंग के सदमे के बारे में पता नहीं था। भले ही वह जानता था कि वो परवाह नहीं करेगा, वह इसे सबसे सरल तरीके से हल करने जा रहा था और लो गाओ से कहा, वरिष्ठ लो गाओ, आपका क्या मतलब है? क्या आपको नहीं लगता कि मुझमें कोई भरोसा नहीं है? क्या आप एक अज्ञात कॉन्ट्रा से मिलने की हिम्मत करते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, उसका मानसिक हेरफेर क्षेत्र मुक्त हो गया, जिसने एक पल में लू गाओ और सिलोंग को अपने घेरे में ले लिया और फिर दोनों की मानसिक शक्ति और चेतना लगातार वंचित होने लगी, क्योंकि द्वारा उन दोनों की आध्यात्मिक शक्ति और चेतना को शरीर से बाहर निकालने में अधिक समय नहीं लगा और सू तियान ने सिलोंग की आध्यात्मिक शक्ति और चेतना को लपेटने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति अवरोध बनाने के लिए सीधे अपना हाथ लहराया। फिर उसने लू गाओ की मानसिक शक्ति और चेतना को देखा। लू गाओ को जबरन नियंत्रित करने के लिए सीधे मन उत्तेजना तकनीक का इस्तेमाल किया। चेतना और फिर उसके सामने एक आध्यात्मिक शक्ति बीज को संघनित किया और लू गाओ की मानसिक शक्ति और चेतना की ओर उड़ गया। तंबू आध्यात्मिक शक्ति में निहित है, लेकिन बीज शरीर चेतना में छिपा हुआ है। यह एक ऐसी विधि है जिसे उन्होंने हाल ही में विकसित किया है, जिससे लोगों को सू तियान द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के बीज बोने से पहले और बाद में पता नहीं चल पाता। इस बार सू तियान की यात्रा का उद्देश्य लो गाओ है। अकेले लू गाओ उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वह तीनों कुलों के कुलपिता की तरह उसे धोखा नहीं देता तो वह अभी भी दूसरों को मार सकता है। लू गाओ का इस्तेमाल उसके लिए आत्मा मार्गदर्शक हथियारों पर शोध करने के लिए किया जाता है। उसके बिना उसका नुकसान बहुत गंभीर होगा। ऐसा करने के बाद सू तियान ने माइंड स्टेल्थ का नियंत्रण वापस ले लिया और साथ ही मानसिक हेरफेर के क्षेत्र को भी वापस ले लिया। लू गाओ और सिलोंग की आध्यात्मिक शक्ति और चेतना धीरे धीरे उनके संबंधित शरीर में लौट आई। जब दोनों अपने होश में आए तो वे ठंडे पसीने में डूब गए। यह एक साधारण युवक कैसे हो सकता है? आम लोग उन्हें अपने शरीर पर नियंत्रण से कैसे वंचित कर सकते हैं? अनैच्छिक नियंत्रण की भावना ने उन्हें फिर से कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? लू गाओ ने सू तियान की उपस्थिति देखकर बदसूरत चेहरे से पूछा। सू तियान ने हल्के से कहा, क्या मैंने अभी यह नहीं कहा, जुक्सियन घाटी के मालिक?
वरिष्ठ लोग आओ, मुझे लगता है कि हमारे लिए शांति से बात करना बेहतर है, आप क्या सोचते हैं? लोग आओ चुप हो गए। वर्तमान स्थिति यह है, पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर, इस घटना के कारण के बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर घुमाया, सिलोंग को बहुत ही अवाक तरीके से देखा, ये सोचकर कि यह भेड़िए को घर में नहीं ले जा रहा है। इस अध्याय का अंत अध्याय 58 आत्मा मार्गदर्शन हथियार अवधारणा। बाद में लोगाओ शांत हो गया और सू तियान को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आप अपने उद्देश्य के लिए मुझसे मिलने आए थे, इसलिए मुझे बताएं। सू तियान का मूल उद्देश्य लू गाओ को नियंत्रित करना और उसे अपने लिए आत्मा मार्गदर्शक हथियारों का अध्ययन करने देना था। अब जबकि पहला कदम पूरा हो चुका है, अब बस उसे जुक्सियन घाटी में वापस लाना बाकी है। हालांकि ये बिंदु इतना जरूरी नहीं है, भले ही यह इस बार संभव न हो। आध्यात्मिक शक्ति बीज के उसे प्रभावित करने के बाद उसे खुद को खोजने में बहुत देर नहीं होगी। इसलिए उसने काफी आसानी से कहा, वरिष्ठ लू गाओ, मैं आपको उस हथियार के निर्माण सिद्धांत के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह ये कि आप जुक्सियन घाटी में शामिल हों और मेरे लिए एक हथियार विकसित करें। लू गाओ वास्तव में इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि वह हथियार कैसे बनाया गया था, लेकिन वह उसे लोहार संघ छोड़ने और सू तियान की जुशियान घाटी में शामिल होने देने के लिए तैयार नहीं था। लू गाओ की अभिव्यक्ति को देखकर सू तियान को शायद पता था कि यह अकेले पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने जारी रखा, वरिष्ठ लू गाओ, मना करने में जल्दबाजी न करें। अगर मेरा हथियार सफलतापूर्वक विकसित हो जाता है तो ये लोहारों के काम करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा। दुलुओ महाद्वीप पर स्थिति। लू गाओ की आंखें एक पल में चमक उठी। उसने अचानक सू तियान को देखा और कहा, तुमने जो कहा वह सच है। क्या ये वास्तव में लोहारों की स्थिति बदल सकता है? मुख्य भूमि पर लोहारों की स्थिति में मौलिक सुधार करना अभी भी असंभव है। सू तियान दाओ, बेशक ये सच है। दोलुओ महाद्वीप ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है और मैं जिस हथियार को विकसित करना चाहता हूँ वह साधारण आत्मा के स्वामी को एक शीर्षक वाले डोलुओं की लड़ाकू शक्ति तक पहुँचने में सक्षम कर सकता है। आपने कहा कि ऐसा हथियार पैदा हुआ था और डोलुओ महाद्वीप का पैटर्न कैसे बदलेगा? लू गाओ भी सू तियान द्वारा कहे गए दृश्य के लिए बहुत उत्सुक है। उसने अपना पूरा जीवन मुख्य भूमि पर लोहारों की स्थिति को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन इसे मौलिक रूप से हल करना बहुत मुश्किल है। सू तियान की कसम खाते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने भी कुछ हद तक इस पर विश्वास किया। वास्तव में मुझे भी उम्मीद थी कि यह सच है, और कहा, यदि आपने जो कहा वह सच है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपकी जुक्सियन घाटी में शामिल हो सकता हूँ, लेकिन आप इसे कैसे साबित करेंगे? सू तियान ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं इसे अभी साबित नहीं कर सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सीनियर लोग आओ इस पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। अगर यह हथियार दुनिया में दिखाई देता है तो जो भी इसे पहले काम करता है उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। लू गाओ ये सुनकर काफी निराश हुआ कि सू तियान इसे साबित नहीं कर सका, लेकिन अब जब ऐसा अवसर उसके सामने था तो वह कैसे हार मान सकता था? वह पहले से ही बुरा था और उसने यह नहीं सोचा था कि सू तियान सिर्फ झूठ बोलने के लिए उसे ढूंढने यहाँ आया है। सू तियान की ताकत के कारण ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है, बूढ़े आदमी ने शर्त लगाई है और मैं आपकी परी शिकार घाटी में शामिल होने के लिए सहमत हूँ। जल्दी से मुझे बताओ कि तुम किस तरह के हथियार की बात कर रहे हो। गुरु, अब सिलोंग अभी उस दृश्य में डूबा हुआ था जहां सू तियान ने कहा था कि लोहार का दर्जा बढ़ा दिया गया है, और शिक्षक के शब्दों ने उसे सीधे जगा दिया। कहने की जरूरत नहीं है, अब से आप लोहार संघ के अध्यक्ष हैं और मैं पहले से ही जुक्सियन घाटी का सदस्य है। लो गाओ ने सीधे सिलोंग को बाधित किया और ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन को सिलोंग को सौंप दिया। निश्चिंत रहें। टीचर, क्या यह मजाक नहीं हो सकता? सी लॉन्ग ने आश्चर्य से लू गाओ को देखा। लू गाओ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने कहा,
क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं अपने सभी काम आप 4 भाइयों को सौंप दूंगा। अब से लोहार संघ की देखभाल करने के लिए इसे आपको सौंप दिया जाएगा और मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। ये समय है। इसके अलावा अगर यदि भविष्य में आपके सामने कोई ऐसी चीज आए जिसे आप संभाल नहीं सकते, तो किसी को ताई तान को खोजने के लिए भेजें, जो तियांडा शहर में लिजी कबीले के मुखिया हैं। वे लोहार संघ के उपाध्यक्ष हैं और वे एक कुशल कारीगर भी हैं। सू तियान ने इस समय कहा, वरिष्ठ लू गाओ, वास्तव में ऐसी विस्तृत व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भविष्य में कोई परेशानी आती है, तो आप या वरिष्ठ टाइटन को खोजने के लिए सीधे सूर्यास्त वन में जुक्सियन घाटी जा सकते हैं। नहीं, सब कुछ स्पष्ट करना बेहतर है न? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे और टाइटन को खोजने के लिए जुक्सियन घाटी जाओ? बात करते समय लू गाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सू तियान ने अपना मुंह खोला और समझाया, वरिष्ठ लू गाओ को कुछ पता नहीं है। मैं इस बार स्टार लुओ साम्राज्य में न केवल आपके लिए आया हूँ, बल्कि 4 प्रमुख एकल विशेषता संप्रदायों के लिए भी आया हूँ। अब पोझी कबीला, सेंझी कबीला और युझी कबीला सभी शामिल हो गए हैं। प्रवेश करने के बाद मैं अमर घाटी में हूँ। हम सभी भविष्य में एक ही कबीले के होंगे और जब हम इस बार स्वर्गदूत साम्राज्य में लौटेंगे तो अन्य 3 कुलपति और मैं लिजी कबीले में जाएंगे। मेरा मानना है कि लिजी कबीले के वरिष्ठ टाइटन्स भी शामिल होने के लिए सहमत होंगे। विशेषता परिवार निकट से संबंधित हैं। लू गाओ सू तियान के शब्दों से चौंक गया और फिर उसने असहाय होकर कहा, तुम्हारी जुक्सियन घाटी का उद्गम क्या है? वे पुराने लोग शामिल हो गए हैं और तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? तुमने जो पहले कहा उसका क्या फायदा है? ये बहुत परेशानी वाली बात है। सू तियान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जुनिक्सियन घाटी अभी अभी स्थापित हुई है और बाद में सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में निर्माण शुरू होगा, इसलिए कोई इतिहास नहीं है। नीचे रहने वाले वरिष्ठों को राहत मिलनी चाहिए। लू गाओ वास्तव में उतना चिंतित नहीं है जितना वह अभी था। जुक्सियन घाटी में इतने सारे पुराने भाइयों के साथ सह लेखन करते हुए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसने अपने बगल में सिलोंग से कहा, सिलोंग, तुमने ये सब सुना है? बस अभी बटन दबाओ। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें कुछ करना है तो तुम मुझे जियांगू में मिल सकते हो। ठीक है, तुम नीचे जाओ। सू तियान और मुझे अभी भी कुछ बात करनी है। हाँ गुरुजी। सिलोंग सहमत हो गया। उसने शिक्षक की इच्छा की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और फिर सीधे बाहर चला गया। सिलोंग के चले जाने के बाद लो गाओ ने कहा, सू तियान, क्या हम उस हथियार के बारे में बात कर सकते हैं जिसका तुमने उल्लेख किया था? सू तियान दाओ, वरिष्ठ लू गाओ, मैं जिस हथियार की बात कर रहा हूँ वह आत्मा उपकरण में मौजूद हथियार है। इसे सीधे आत्मा शक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है और इसमें बहुत शक्ति होती है। वास्तव में एक समान हथियार होना चाहिए। हमारे महाद्वीप में बहुत समय पहले प्रकट हुए थे। आत्मा मार्गदर्शकों के इस युग के छिटपुट रिकॉर्ड हैं, लेकिन केवल आत्मा मार्गदर्शक जो सौंपे गए हैं वे कुछ भंडारण आत्मा मार्गदर्शक हैं। फिर सू तियान ने एक नई डेजर्ट ईगल पिस्तौल निकाली, इसे लू गाओ को सौंप दिया और जारी रखा, मेरा विचार इस हथियार को एक प्रोटोटाइप के रूप में उपयोग करना है और मिंजी कबीले को प्राचीन काल से बचे हुए आत्मा मार्गदर्शक के बारे में जानकारी खोजने देना है। कुछ मौजूदा भंडारण आत्मा मार्गदर्शकों सहित उन्हें इकट्ठा करने के बाद वे आपके और वरिष्ठ टाइटन 2 मास्टर कारीगरों द्वारा संयुक्त रूप से शोध किए जाएंगे। प्रजनन को इस तरह के आत्मा मार्गदर्शक हथियार बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। लू गाओ ने सू तियान के विचार को सुना, कुछ देर सोचा और महसूस किया कि वास्तव में शोध की गुंजाइश है। हालांकि आत्मा उपकरण हथियार बनाना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। शायद वे वास्तव में इस तरह के आत्मा उपकरण हथियार पर शोध कर सकते हैं और इस तरह का हथियार निश्चित रूप से लोहार की ताकत को बढ़ा सकता है, इसलिए स्थिति स्वाभाविक रूप से तदनुसार बढ़ जाएगी और मूड काफी हो जाएगा। उत्साहित। उसके बाद सू तियान ने लो गाओ को पिस्तौल के सिद्धांत और बारूद बनाने की विधि के बारे में विस्तार से बताया
और दोनों ने पिस्तौल के मुद्दे और भविष्य के आत्मा उपकरण वहन की अवधारणा पर आधी रात तक चर्चा जारी रखी। नोट: आत्मा मार्गदर्शक मुख्यधारा नहीं बनेगा, ये नायक के लिए भविष्य में अपनी शक्ति में सुधार करने का एक तरीका मात्र है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 59 4 कुलों का एकत्र होना। अगले दिन जब लो गाओ कई शिष्यों से मिला जो स्थिति के बारे में पूछताछ करने आए थे, तो उसने सू तियान के साथ गेंगक्सिन शहर छोड़ दिया। उसने तीनों कुलों से कहा कि वे 2-2 करके चले जाएं। दिन और वे इस समय वापस जाने के लिए बहुत दूर नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनमें से बहुत सारे हैं, इसलिए सू तियान ने लू गाओ को लिया और तियानडा शहर की दिशा में 3 कुलों का पीछा किया। इस समय युझी कबीले के सदस्य शहर के बाहर अन्य 2 कबीलों के सदस्यों के साथ इकट्ठे हुए थे और एक शक्तिशाली अभियान पर निकल पड़े। ढंग। आगे की गाड़ी में यांगवुडी, बाइहे और न्यूगाओ चर्चा कर रहे थे। डुगुबो स्वाभाविक रूप से उनके साथ गाड़ी साझा नहीं कर रहे थे। कार में तीनों लोग एक तरफ बैठे थे। बाई उसने सामने बैठे 2 बूढ़े भाइयों की तरफ देखा। उसके हाथ में अभी भी पिस्तौल थी। सू तियान ने उसे दे दी। अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए उन्होंने पिछले 2 दिनों में न्यूगाओ से पिस्तौल के बारे में भी बात की और जटिल मनोदशा में कहा, क्या आपको लगता है कि यह पिस्तौल बूढ़े वनमानुष को मना सकती है? ये पिस्तौल वास्तव में उनके मिंजी कबीले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद युझी कबीला भी जुक्सियन घाटी में शामिल हो गया और अब केवल लिजी कबीला ही बचा है। शुरू में उसने सोचा कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वह फिर से चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। नियू गाओ का लिजी कबीले के मुखिया ताई तान के साथ सबसे अच्छा रिश्ता था और उसने उदासीनता से कहा, क्यों, अब जब हमारे 3 कबीले सहमत हो गए हैं, तो वह बूढ़ा वनमानुष कैसे असहमत हो सकता है? यांगवुडी ने ये भी कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति अब पुराने ओरांगुटान के लिए कोई विकल्प नहीं है। हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। इन वर्षों में 4 कुलों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब हम एकजुट होंगे तभी हम अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे। इसके बाद कुछ लोगों ने बातचीत शुरू कर दी और बहन ने इसके बारे में फिर से नहीं पूछा। वह वास्तव में अपने दिल में हाउतियानजोंग के बारे में सोचता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यांगवुडी और न्यूगाओ के मन में अब हाउतियानजोंग के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी, इसलिए उसे यह पसंद नहीं आया। मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। हालांकि तांग हाओ, जो गायब हो गया है, और तांग शियाओ, क्लियर स्काई स्कूल के वर्तमान कुलपति, सभी उसकी देखरेख में बड़े हुए थे। यदि क्लियर स्काई स्कूल का जन्म होता है तो ये कमजोर होगा और निश्चित रूप से जनशक्ति की आवश्यकता होगी, और वह सोचता है कि सू तियान बेहद प्रतिभाशाली है। कुछ वर्षों में मुझे डर है कि ताकत बहुत बेहतर होगी। साधारण शीर्षक डोलुओ डुगुबो का उल्लेख नहीं करना। शीर्षक डोलुओ जुक्सियन घाटी की ताकत निश्चित रूप से पिछले 3 की तुलना में कमजोर नहीं होगी। संप्रदाय। तो बाइहे ने मन ही मन कहा, अगर बूढ़ा ओरांगुटान भी जुक्सियन घाटी में शामिल हो जाता है, शायद जब भविष्य में हाउतियानजोंग का जन्म होता है, तो वे दोनों सू तियान को पूरी जुक्सियन घाटी को हाउतियानजोंग की मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। लाओ यांग और लाओ राइनो के विपरीत, जो इतने वर्षों में जो कुछ हुआ उसे नहीं भूले हैं, मैं अभी भी थोड़ा भावुक हूँ। आधे दिन बाद कुछ लोग गाड़ी में अभ्यास कर रहे थे। जब उन्हें अचानक किसी के आने का एहसास हुआ, वे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और डुगुबो पहले से ही बाहर खड़ा था। दूर से आती हुई 2 आकृतियों को देखकर, जैसे जैसे वे धीरे धीरे पास आ रहे थे, वे पहले से ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि कौन आ रहा था। ये सू था। तियान और लो गाओ। न्यू गैप की आवाज़ बंद हो गई और उसने कहा, क्या ये बूढ़ा लू गाओ नहीं है? युवा स्वामी उसे यहाँ क्यों लाए? यांगवुडी और बाइहे स्पष्ट रूप से लू गाओ को जानते थे और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस बार लू गाओ को वश में करने के लिए सू तियान को अकेले ही बाहर जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि वह सफल हो गया है। हालांकि जैसे जैसे लोहार संघ के एक सदस्य, लोगाओ अध्यक्ष, वे बहुत हैरान थे कि उन्होंने लोहार संघ को क्यों छोड़ दिया और सू तियान के साथ वापस आ गए। सू तियान ने जल्दी से लू गाओ के साथ टीम से संपर्क किया।
युझी कबीले के काफी सदस्य हैं। अब पूरी टीम में लगभग 500 लोग हैं। दोनों डुगुबो और तीनों पुरोहितों के सामने सू तियान के परिचय के बिना चले गए। मूल रूप से सभी एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि डुगुबो ने भी लू गाओ का नाम पहले सुना था। ये कौन है? वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सिर्फ 1 महीने से भी कम समय में युवा मास्टर ने वास्तव में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बाद जब सू तियान और अन्य लोगों ने व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया तो वे सभी तियांडा शहर की ओर चल पड़े। 1 महीने बाद स्वर्गडू शहर। सू तियान डुगुबो, लो गाओ और तीनों कुलों के प्रमुखों को तियांडा शहर में ले आया और वे सीधे लिजी कबीले के पास गए और कुछ ही समय बाद वे उस हवेली में पहुंच गए जहां लिजी कबीला स्थित था। जिस बलवान व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था उसने भी कुलपिताओं को पहचान लिया, उन्हें सीधे सभा कक्ष में ले गया और फिर कुलपिताओं को सूचित करने चला गया। थोड़ी देर बाद सू तियान ने ताइतान को देखा, जो 4 प्रमुख एकल गुण कुलों के अंतिम कुल का कुलपति था, जो ली कुल का मुखिया था। ताइटेन ने कुछ लोगों को देखा, वो खुश और आश्चर्यचकित दोनों था। बूढ़े यांग, बूढ़े सफ़ेद पक्षी, बूढ़े गेंडे, तुम बूढ़े लोग यहाँ एक साथ क्यों आए हो? और तुम लोग आओ, तुम कब एक साथ आए? कई कुलपतियों ने एक दूसरे को देखने के बाद न्यू गांव ने उनका परिचय कराया। बूढ़े वनमानुष, चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं, पहले मुझे आपसे 2 लोगों का परिचय कराना है। ये सू तियान है जो जुरिक्सियन घाटी का मालिक है, और दूसरा है जुशियान घाटी में रहने वाला व्यक्ति। सहर डोलुओ, वरिष्ठ डुगुबो के रूप में जाना जाता है। क्या सहर डोलुओ? ताइटेन ये सुनकर काफी हैरान हुआ। न्यू गांव ने आगे कहा, और न केवल वे, बल्कि हम भी अब जुशियान घाटी में शामिल हो गए हैं। इस बार मैं आपसे यहाँ शामिल होने के लिए कहने आया हूँ। ताइतान को स्वयं इस बात का पूर्वाभास था कि ये तब हुआ जब उसने कुछ लोगों को एक साथ आते देखा, लेकिन ये सुनकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप पहले से ही इस परी तलाश घाटी में शामिल हो चुके हैं। फिर उसने लू गाओ की ओर देखा और आगे कहा, और तुम लू गाओ, तुम क्यों धोखे से यहाँ आए, मोटे आदमी, और तुम्हारी लोहार एसोसिएशन को इसकी परवाह नहीं है? लू गाओ ने बेपरवाही से कहा, मैं लोहारों के भविष्य के लिए शामिल हुआ हूँ। मैं आप जैसा नहीं हूँ। लोहार संघ के उपाध्यक्ष के रूप में मैं कई लोगों के भविष्य की स्थिति के बारे में भी नहीं सोचता। लोहार, ये सुनकर ताइतान और भी उलझन में पड़ गया। लोहार के भविष्य के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? तुरंत लो गाओ ने अपना तुरुप का पत्ता निकाला, ताइटेन को एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल सौंपी और कहा, इस हथियार को देखो, ये युवा मास्टर द्वारा बनाया गया था। आप बाद में इसकी शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं, यह आपको डराने के लिए पर्याप्त है। स्तर 40 आत्मा संप्रदाय रक्षा के माध्यम से तोड़ो, और आपको थोड़ी आत्मा शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि साधारण लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल इस हथियार के साथ ये हमारे लोहारों की स्थिति में एक असाधारण भूमिका निभा सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है। इस बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो कुछ महत्वपूर्ण काम करने होंगे, ताकि एक ऐसा आत्मा उपकरण हथियार विकसित किया जा सके जो हमें लोहारों को हमारी वर्तमान दुर्दशा से पूरी तरह से मुक्त कर सके। लू गाओ की बातें सुनने के बाद ताइटेन ने अपने हाथ में मौजूद चीज को देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि इसमें इतनी बड़ी ताकत हो सकती है। दरअसल उसने अभी तक तानसेन को नहीं देखा था, वरना शायद उसे स्वीकार करना आसान होता, इसलिए उसने डेजर्ट ईगल पिस्तौल ले ली। मौके पर परीक्षण के लिए भेजा गया। थोड़ी देर बाद बाहर कई गोलियां चलने की आवाजें आईं और जब ताइटेन वापस आया तो उसका रवैया स्पष्ट रूप से पहले से काफी बेहतर था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी काफी जटिल थी। बाद में 3 कुलों और लो गाओ के कुलपति के अनुनय के तहत ताइटेन ने जाने दिया और जुक्सियन घाटी में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। वास्तव में वह अपने दिल में ये भी जानता था कि 3 कुलों को अलग कर दिया गया है। इतने सालों से एक दूसरे को देखते और मदद करते हुए इस हथियार के बिना भी अन्य 3 कबीले पहले ही शामिल हो चुके हैं, इसलिए वे इस मामले से बाहर कैसे रह सकते हैं, और ऐसा लगता है कि जुक्सियन
में शामिल होना घाटी लाभ के बिना नहीं है। सू तियान भी बहुत खुश हुआ जब उसने सुना कि टाइटैन सहमत हो गया है और जल्दी से उसका स्वागत किया। हम पावर कबीले का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत करते हैं। अमर खोज घाटी, वरिष्ठ टाइटैन, हम सब करेंगे। अब से हम एक परिवार बन जाएंगे। जब सू तियान ने बोलना समाप्त किया तो वह बहे की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने कुछ असामान्य देखा। जब कुलपतियों ने अभी अभी उसे समझाया था, बाह्य टाइटैन को मनाने में बहुत सावधान था। ये बात समझ में आती है कि न्यू गाओ और टाइटैन के बीच बेहतर संबंध हैं और उसे और अधिक सावधान रहना चाहिए। टाइटन का इसमें शामिल होना सही था, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, चाहे उसके पास कुछ भी हो। ध्यान रहे, बस उसे मत मारो। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 60 कार्य व्यवस्था। इसके बाद लिजी कबीले ने सभी के लिए एक भोज का आयोजन किया और जब सभी लोग भर गए तो सू तियान ने आगे क्या करना है इसकी व्यवस्था करनी शुरू की। भीड़ के चारों ओर देखने के बाद सू तियान ने कहा, यहाँ उपस्थित कुछ लोग हमारी जुनिक्सियन घाटी के सदस्यों का पहला समूह हैं। मैं जुनिक्सियन घाटी को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बना रहा हूँ, उज्ज्वल भाग और अंधेरा भाग। जुनजियांगू के उज्ज्वल पक्ष के प्रभारी मिंग राजवंश के मंत्रालय में 5 हॉल स्थापित किए गए थे, ली तांग, मिदांग, मिन तांग, मेडिसिन हॉल और क्यूई हॉल। फिर उन्होंने आगे कहा, दोनों डिवीजनों के नेताओं और प्रत्येक हॉल के प्रमुखों के लिए स्थिति यह है कि मिंग विभाग का प्रमुख अस्थायी रूप से रिक्त है, अंबू विभाग का प्रमुख वरिष्ठ डुगुबो द्वारा रखा गया है, लिहौल का प्रमुख वरिष्ठ टाइटैन द्वारा रखा गया है, मध्यखंड का प्रमुख वरिष्ठ न्यू द्वारा रखा गया है, मिन सीनियर बाई हॉल का प्रमुख है, वरिष्ठ यांग मेडिसिन हॉल का प्रमुख है और वरिष्ठ लो गाओ क्यूई हॉल का प्रमुख है। मुझे नहीं पता कि आपको कोई आपत्ति है या नहीं। विभिन्न कुलों के कुलपतियों और लो गांव ने एक दूसरे को देखा और यांग वुडी ने अगुवाई करते हुए कहा, नहीं, मैं युवा स्वामी की व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि 2-5 हॉल किसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, युवा गुरु, हम इन कुछ हॉलों में वास्तव में क्या कर रहे हैं? इस समय सू तियान ने डुगुबो की अभिव्यक्ति में कुछ अजीब देखा, इसलिए उसने सबसे पहले डुगुबो से पूछा, डुगुबो, क्या आपके पास कोई सवाल है? ये देखकर कि कई लोग उसे घूर रहे थे, डुगुबो ने सू तियान से कहा, युवा मास्टर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे कुछ अन्य निजी मामले हैं जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सू तियान दाओ, ठीक है, तो नेता और हॉल मास्टर के पद पहले इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे। जहां तक कुलपतियों द्वारा पूछे गए 2-5 हॉल के विशिष्ट मामलों का सवाल है, मैं इसे इस तरह से व्यवस्थित करूंगा। ली तांग और मिदांग मुख्य रूप से यानजोंग में विदेशी लड़ाइयों के लिए जिम्मेदार होगा, संप्रदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मेडिसिन हॉल इसके लिए जिम्मेदार है। घाटी में दवा को परिष्कृत करना, शिष्यों को भविष्य में अभ्यास करने के लिए सभी प्रकार की औषधीय सामग्री प्रदान करना। मिन हॉल खुफिया संग्रह के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है और क्यूई हॉल न केवल आंतरिक रूप से बल्कि हथियारों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है, बाहरी तौर पर भी। फिलहाल अंबू में केवल डुगुबो का नेता है, इसलिए वह पहले मेरा अनुसरण करेगा। यह अगले 2 वृत्तांत के लिए एक सामान्य व्यवस्था है। इसके अलावा हमें प्रत्येक प्रमुख शहर में जुशियान घाटी उपबिंदु स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका नाम जुशियान पवेलियन होगा, जो सूचना के प्रसारण से संबंधित नहीं है, लेकिन हथियार और सूचना बेच सकता है। जुशियान घाटी के लिए धन इकट्ठा करें। फिर उसने सबसे पहले नियू गांव को देखा और कहा, मास्टर नियू, युझी कबीले के सभी सदस्य युतांत के हैं और युझी कबीला निर्माण में अच्छा है और थोड़ी देर बाद वे इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जुशियान घाटी का निर्माण, जो स्थित है सूर्यास्त वन में इमारत के बाहरी इलाके में, जहां डुगुबो रहा करते थे। जब हम जुक्सियन घाटी में वापस लौटेंगे तो विशिष्ट निर्माण स्थान की विस्तृत व्यवस्था की जाएगी। क्या हॉल मास्टर नियू के पास कोई प्रश्न है? नियू गांव ने कहा, निर्माण का मुद्दा हम पर छोड़ दीजिए मिदांग, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सू तियान दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैन की ओर देखा और कहा, मास्टर टाइटैन,
लिजी कबीला जालसाजी में अच्छा है। अधिकांश कबीले के लोग लिटांग के हैं, लेकिन उनमें से कुछ को सेना में शामिल होने के लिए चुना जाना चाहिए। कितांग लिजी कबीला तियांदुओं का संचालन कर रहा है। शहर के निर्माण के दौरान कई वर्षों तक सुक्सियन घाटी में दूसरे कुलों को बसाने का काम आप पर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि हॉल मास्टर टाइटन के साथ कोई समस्या है या नहीं। जब टाइटान ने सुना कि कुछ चयनित कबीले के लोग भी क्यूई हॉल में शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने बिना किसी आपत्ति के सहमति दे दी। सू तियान यांग वुडी को देखने वाला तीसरा व्यक्ति था और ने कहा, मास्टर यांग, पोजी कबीले के सभी सदस्यों को मेडिसिन हॉल में शामिल किया जाएगा और वे भविष्य में दवा को परिष्कृत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे, लेकिन जुक्सियन घाटी के निर्माण के दौरान मेडिसिन हॉल के शिष्यों को जुक्सियन घाटी के पास आत्मा जानवरों द्वारा परेशान नहीं होने की गारंटी की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? यांग वुडी ने कहा, युवा मास्टर, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उन परिघासों और उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियों को कब देखेंगे? इस अवधि के दौरान यांग वुडी लंबे समय तक परिघास की चाहत को सहन नहीं कर सका। सू तियान ने तुरंत समझ लिया कि उसका क्या मतलब है और सीधे यांग वुडी को उसकी बेकार परिघास और उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियां दी और कहा, हॉल मास्टर यांग, इन औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी अनुमति के बिना उन्हें केवल घाटी में रहने वाले शिष्यों द्वारा ही उपयोग करने की अनुमति है और उन्हें बाहर फैलाने की अनुमति नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। यांग वुडी को जब जड़ी बूटी मिली तो वो इतना उत्साहित हुआ कि उसने बार बार सहमति जताई। सू तियान ने फिर बाई हे की ओर देखा। मास्टर बाई, मिन परिवार सभी मिन तांग में शामिल है। मिन तांग को परिघाटी के निर्माण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है और वह सीधे जानकारी एकत्र कर सकता है। वर्तमान में मुख्य रूप से दो प्रकार की जानकारी है जिसे एकत्र करने की आवश्यकता है। एक है एकत्र करना विशेष विशेषताओं वाले आत्मा जानवरों के निशान और दूसरा कुछ विद्यमान संग्रहित आत्मा मार्गदर्शकों का संग्रह है तथा कुछ विशेष आत्मा मार्गदर्शक हैं जिन्हीं लोगों द्वारा खोजा नहीं गया है। फिर उसने सीधे आत्मा गाइड से कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे बाई को सौंपते हुए कहा, ये कुछ विशेष आत्मा जानवर हैं जिन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है और सामने वाले को जानकारी एकत्र करने की प्राथमिकता है। हॉल मास्टर बाई, क्या आप देख सकते हैं कि कोई है? संकट। बाई ने सू तियान के कागज पर आत्मा जानवरों की सूची ली, उन्हें देखा और कहा, युवा मास्टर, कुछ आत्मा जानवर हैं जिनका स्तर बहुत अधिक है। मुझे डर है कि मैं विशिष्ट स्थान नहीं पा सकता, अधिक से अधिक मैं केवल एक मोटा क्षेत्र ही पा सकता हूँ। ठीक है, एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र पर्याप्त है। सू तियान ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अपनी मानसिक शक्ति के साथ, जब तक कोई उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वह मूल रूप से आत्मा जानवर की स्थिति को लॉक कर सकता है। सू तियान की बात सुनकर बाई हे को राहत महसूस हुई। अगर मिंजी कबीले को वाकई किसी भी कीमत पर खास जगहों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता, तो मिंजी कबीले को शायद भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसने कहा, इस मामले में कोई समस्या नहीं होगी। सू तियान ने आखिरकार लू गाओ को देखा और व्यवस्था की। मास्टर लू, लीजी कबीले के कुछ सदस्यों को कितांग में शामिल करने के बाद आप पिस्तौल बनाने की शिक्षा देने के प्रभारी होंगे। आपको जल्द से जल्द एक बैच तैयार करना होगा और इस तरह का हथियार में एंटी डिसअसेंबली डिवाइस की जरूरत है। इसे फिर से डिजाइन करने के लिए और जुक्सियन घाटी के निर्माण के पूरा होने के बाद आत्मा उपकरण हथियार पर शोध शुरू करने के लिए। आप क्या सोचते हैं? लू गाओ को ये भी पता था कि अभी आत्मा मार्गदर्शक हथियारों पर शोध शुरू करना असंभव है और अब वो ये भी जानता है कि इस तरह की पिस्तौल बनाना वास्तव में बहुत परेशानी भरा नहीं है, इसलिए वह सहमत हो गया। कोई समस्या नहीं है, सारे काम यहीं व्यवस्थित हैं। और एक और बात है। सू तियान ने इस बारे में सोचा और कहा, 4 कुलों के कुलपति मास्टर यांग, हॉल मास्टर बाई, हॉल मास्टर नियू, हॉल मास्टर टाइटन, आप 4 कुलों सभी क्लियर स्काई स्कूल की सहायक सेनाएं क्लियर स्काई डोलुओ तांगहाओ के लिए अजनबी नहीं होनी चाहिए। एक चीज है जो मैंने नहीं की है।
जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तांग हाओ अब उस स्थान पर रह रहा है जहां ज़ुशियान घाटी है। क्या तांग हाओ वास्तव में अमर घाटी में है? यांग वुडी तुरंत उछल पड़ा। उसकी आंखों में पहले से ही घृणा थी। दिखाया गया। दूसरी ओर यांग वुडी की तरह नियू गाओ के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, लेकिन ताई टेन और बाई हे ज्यादातर आश्चर्यचकित थे। सू तियान ने आगे कहा, हाँ, तांग हाओ वास्तव में अब वहाँ है, और हम भविष्य में ज़ुक्सियन घाटी के निर्माण के दौरान निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे नफरत करते हैं या उसके लिए उदासीन हैं। अब जब से आप ज़ुक्सियन घाटी में शामिल हो गए हैं, आपके और उनके बीच का रिश्ता मुझे व्यक्तिगत रिश्तों की परवाह नहीं है, लेकिन जब यानज़ोंग के हितों की बात आती है तो आपको अभी भी होना होगा। मापा हुआ, अन्यथा मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। सू तियान के शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति के साथ यांग वुडी और नियू गाओ केवल अपनी नफरत को दबा सकते थे और फिर से बैठे रहे। इस अध्याय का अंत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।